आपके जिम्मे इस बात का सबूत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके मिसदाक है। वो कहता है तुम साबित करो नबी पाक इसके मिसदाक है। जैसे गामा माजा कह रहा था कि साबित करो, ताड़ी ऐसी थी तैसी तो मेरे सामने सामने तो मैं तेरे कान लाल करा। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है यहाँ पर आए। फिर तो सीकर साहब मैंने उत्ते नहीं तुसी लेंदे, मेरा गिला है ताड़े नाल, तेरा लेवल है। क्या सफात के तौर पर साबित किया जा सकता है? हाँ, सिफात के तौर पर। असल बात ही है कि उन्होंने वहां पे सफात यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया। अगर करते तो डिफरेंट थिंग, तो फिर ये झूठ है कि जो कहते हैं कि सफात 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 यहाँ पे, वरना सफात अगर साबित करना होता तो सफात जिंदाबाद। वो कहते हैं उसामा भाई, वो कहते हैं कि आप साबित करें कि रसूल करीम इसके मिसदाक है, तो क्या इस बात के साबित करने के बाद आपके लिए यह भी साबित करना जरूरी होगा कि और कोई शख्स इसका मिसदाक नहीं? जब आप ये साबित कर दें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तमाम अलामात वो पाई जाती है, तो इस जगह बताई गई है, तो आपने अपना दावा साबित कर दिया। क्योंकि इस आयत में एक ही शख्स अहमद नाम की खबर दी गई है। जाहिलो और जाहिलो, एक ही शख्स अहमद की खबर दी गई है, ना दो की। जब इस पेशेंट गोई का एक मुस्तहिक मिल गया तो इंतजार खत्म हुआ और पेशेंट गोई पूरी हो गई। इस तरह मैं अगर यह साबित कर दूं कि हजरत मसीह मौद इसके मिसदाक है, तो यह भी साबित हो गया कि अहमद नाम वाले रसूल आप ही है, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। एक बड़ा दकीक नुकता है सिकर भाई, जो मैंने उस दिन भी बयान किया था आपकी लाइव पे, कि अगर आप कहें ना कि देखे पेशेंट, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? एक बंदे के लिए पेशेंट गोई की गई है आज से 1400 साल पहले। अगर लेट्स से मिर्जा साहब लेते, मेक थिंग्स वेरी सिंपल, राइट? मिर्जा साहब ने आके बताया कि देखो मेरे लिए ये पेशेंट गोई की गई थी, पूरी हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अब वो पूरी हो गई, उन्होंने आगे क्लेम कर ली है। अब कल को बंदा उठे 1400 साल बाद और कहे देखो वो पेशेंट गोई थी, वो तो हो चुकी है, वो अभी भी हो गई है, आज कोई उठ के बोले वो मैं हूँ। क्या सिफात के रंग में ऐसा कभी होता है? नहीं, बिल्कुल सिफात के रंग में तो कोई नहीं उठ के क्लेम कर सकता है। भाई धोखा है ना यार, भाई धोखे को पैर, झूठ के को पाँव होते हैं सामा भाई, छट ही जाओ, फेंक ही जाओ, कौन रोक सकता है आपको? भाई क्या पकड़ सकते? आप किसी का मुंह बंद करोगे, झूठ ना बोलिए, मुंह बंद किसी का कर सकते हो, उसने फेंक रहा हो, फेंकता रहेगा। 1400 साल बाद सिफाती तौर पे मैं हूं तो मैं यूं होके आया हूं, मैं यूं होके आया हूं, मैं यूं होके आया हूं, कि तू होके आयो भाई, झूठो गलत हदीसें कोट करते हो जाग कादियानी, जाग कादियानी, जाग। ठीक है, इस वक्त तो ये कहना चाहिए जागो, देखो किसने क्या लिखा है। भाई आज कोई कसर रहेगी वैसे यार? आज कोई अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड फिनाले ही था इनका, खोल तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने आना है। ओए 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 ओए, सॉरी मिर्जा जवान अहमद, मिर्जा जवान, सही बात है, मिर्जा यंग अहमद का, सॉरी बकौल मिर्जा साहब के साहब के नीचे यार कोई गाली चाली ना दे मेरा भाई। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये जवान जो है ना, वो जो पंजाबी में कहते हैं वो जवान, वो वाला जवान का है। वो जवान, होश कर जवान, होश ले दोस्तों। वो कहते हैं कि मसीह मौद इसके मिसदाक है, तो ये भी साबित हो गया कि अहमद नाम रसूल आप ही हैं, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं। क्योंकि अहमद नाम के ये गौर करे, और अक्ल के अंधों को अपने आंखें खोलो, और मेरे मुसलमान भाइयों तुम भी थोड़ा अपना दिमाग खोलो, ये चीज फोकस करो ये। क्योंकि अहमद नाम के एक ही रसूल की इस जगह खबर दी गई है, ना कि एक से ज्यादा की। और अगर किसी पेशेंट गोई का ताइन, ये छोड़ दे, खैर खबर एक ही दी गई है, ठीक है जी। असल बात देखें, असल बात जो है ना, वापस स्क्रॉल करें कि ये चीज मिर्जा महमूद को भी पता थी कि यहाँ इस आयत के हिस्से में जो है ना, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक ही रसूल की खबर है, ठीक है। तो अब अगर एक ही रसूल मिर्जा गुलाम अहमद को कहना है, तो नाउजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कह सकते। बिल्कुल, और यही कुफ्र है, वो आगे तो यही कुफ्र है जी, बिल्कुल कुफ्र तो वो पहली लाइन से स्टार्ट है उसका। वो खोल लो आंखें, ओ कादियानियों तुम क्या करते हो, समझते नहीं हो बात, इतना खोल के सामने आ रही हैं बातें यार। आज भी अगर कोई आसिफ भाई साहब ने आंखें हैं तो देखते नहीं, कान है पर सुनते नहीं है जी। आज भी अगर कोई अहमदी जो है ना, इस चीज को सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं जी हम तो अहमदी ही रहेंगे, तो बस क्या कहा जा सकता है जी। सिकर भाई आगे बढ़े जी, आगे सुने दोस्तों। तो इधर से सबसे पहले मेरे मुसलमान भाइयों, हाथ जोड़ के तुम्हें कहता हूं, खुदारा नबी पाक की दलीलें देने की तुम्हें जरूरत नहीं। डंडा लो, डंडा इनके हलक में डंडा डालो और उससे सच बाहर निकलो, इनका अकीदा खुलो इनके मुंह से, इन बेशर्मों के, और उनसे सिर्फ ये सवाल पूछो, अहमद नाम का एक ही रसूल ने आना था जिसकी खबर दी गई है, वो रसूल कौन? बस वो एक रसूल कौन है जिसकी बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी? जब तक इसका जवाब तुम्हें ना मिले, इनके डंडा दिए रखो हलक के अंदर,
ये है तरीका इनसे बात करने का। आगे चले जी। वो कहता है एक सेकंड, हाँ जी, वो जनाब जी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो पेशन गोइयां हैं, इनकी निस्बत कोई शख्स कह दे कि इनका ताइन से ये तो साबित हो गया कि आप भी इसके मिस्दाक है, तो कहां से साबित हुआ कि आप ही हैं? तो क्या इसका ये इतराज दुरुस्त होगा? ठीक है जी। वो कहता है इसको यही जवाब दिया जाएगा कि इन पेशन गोइयों में एक शख्स की खबर दी गई है जो जाहिर हो गया है। अगर तुम्हारे नजदीक इसका मुस्तहिक कोई और भी है तो तुम इसको पेश कर दो, वरना एक रसूल की पेशन गोइयां जब एक शख्स पर चिस्पा हो गई तो वही वो रसूल है, दूसरा इसका मुस्तहिक नहीं। मुस्तहिक ही नहीं भाई। वो कहता है अब मैंने अपने जिम्मे क्या लिया? मैंने अपने जिम्मे इस बात का सबूत लिया है कि अहमद नाम के जिस रसूल की खबर इस सूरत में दी गई है वो हजरत मसीह मऊद है, और जो मेरे चैलेंज को मंजूर करे इसका ये फर्ज रखा गया है कि वो नबी पाक को साबित करे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर गौर से सुने दोस्तों, क्लियर कट उसने कह दिया है कि अहमद नाम का रसूल मसीह मऊद है। आगे सुने, ये जो है ना, हम ही के ऊपर फोकस करते हैं, ही उसका सबूत वो कहता है, एक सेकंड, इस सबूत में ही का सवाल आप ही हल हो जाता है। ठीक है जी, आप ही हल हो जाता ही। और ये आपने लिखा है कि हम भी तो जिल्ली तौर पर हजरत मसीह मऊद को इसका मिस्दाक मानते हैं। तो वो कहता है जनाब कि यहां तो जिल्लियत की बहस ही नहीं, मतलब वो कहते थे ना कि जिली तौर पर तो आप भी मानते हैं, वो कहता है यहां पर जिलियत की बहस ही नहीं। यह सवाल कि जिली तौर पर हजरत मसीह मऊद इस पेशन गोई के मिस्दाक है, बिल्कुल अलग है। अगर ये पेशन गोई रोज रसूल करीम पर चिस्पा होती है तो जिली तौर पर सब उम्मत इसमें पेशन गोई में आ जाती है। आप समझ आई सिफ्ते अहमदियत अली कि अगर नबी पाक पे सिर्फ कर दे तो फिर तो पूरी उम्मत ही बीच में आ जाएगी। हजरत साहब की इसमें क्या खसूसियत है, ये पढ़े जी आखिरी लाइन। हजरत साहब की इसमें क्या खसूसियत है, और ये कहां लिखा है कि इस अहमद की जिलियत के लिहाज से एक और भी कामिल मजर होगा कि एक अहमद है तो दूसरा भी साथ आ रहा है जनाब। यार बंदा लॉजिकल थी वैसे, कुफर उन्होंने बड़ा खुल के बयान किया है। सब माजा जी को शेयर करे जो सिफ्ते अहमद लेकर हो रही होती है। कामे माजी नु दसो, हां इधर बैठे पुत्र वेख ले जरा समझ आ ते वहां दसिए, बंदा लॉजिकल सी लॉजिकल कुफर कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कहता है जनाब आप बेशक, दोस्तों ये गौर से सुने, आप बेशक ऐसा माने, हम तो जिल्ली तौर पर आपको इस मोहम्मद वाली पेशन गोई का मिस्दाक नहीं मानते, बल्कि हमारे नजदीक आप इसके हकीकी मिस्दाक है। आप इसके हकीकी मिस्दाक है। मिर्जा गुलाम अहमद हकीकी मिस्दाक है इस मोहम्मद का, जिल्ली तौर पर नहीं है। झूठे हो, ठगो, झूठ बोलते हो हमारे साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? आगे चलेंगे। तो कहता है मैं इस पेशन गोई में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इल्तजामी तौर पर मानता हूं, और इल्तजामी तौर पर मानना जिलियत से ज्यादा वाज़ेह होता है, क्योंकि जिल का वजूद पाया जाना जरूरी नहीं मुमकिन होता है, और जो बात इल्जामन साबित हो इसका वजूद जरूरी है, मसलन एक सोटी का। अब दोस्तों ये जो जिल्ली नबी की बात करते हैं ना लोग कि मिर्जा साहब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिल है, अगला जिल को कैसे डिफाइन करता है ये सुने जरा। वो कहता है एक सोटी का साया तो इसका जिल है। जब हम कहते हैं कि एक सोटी फला जगह गड़ी हुई है, हमने देखी है, तो इससे साया किस तरफ इशारा हो सकता है? ठीक है जी। लेकिन साया का इम्कान है यकीनी नहीं, क्योंकि अगर मिर्जा गुलाम अहमद रात के टाइम बाहर खड़ा हो तो नबी पाक का जिल नहीं रहता। कि गौर करें इस पे, अगर रात का वक्त हो तो कोई साया ना होगा, खुद सोटी साया में खड़ी होगी तो कोई साया ना होगा। मिर्जा गुलाम अहमद साहब छाछ टोर गए तो कोई साया नहीं होगा, कोई जिल नहीं होंगे। सूरज इसके एंड सर पर होगा तो कोई साया ना होगा, मतलब दोपहर के 12 बजे जिलियत खत्म हो जाती है। बस किसी चीज की खबर देने से इसका जिल की खबर जुड़ी नहीं होती। ठीक हो गया जी मेरे भाई। वरना वो कहता है कि पेशेंट कोई कैसे खिलाई जा सकती है कि मैं कहूँ जी मेरी आज दी ब्रॉड होनी है सीकर दी लाइव पे, तो दूजी ब्रॉड क्योंकि दूजी भी चल रही है, तो क्या फिर समझती है ना कितने जाना सी ब्रॉड सुनने वास्ते। खत्म हो गया प्रोग्राम यार। आज भी किसी आदमी की आंख नहीं खुलती तो हम मजीद चीजें पेश करते हैं आपके सामने। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ऐसे थोड़ी सूखे में तो नहीं जान देंगे ना। ये देखें, हाय हाय हाय। वो कहते हैं कि अहमद नाम वाले, ये भी साबित हो गया कि अहमद नाम वाले रसूल आप ही हैं, दूसरा कोई इसमें शामिल नहीं, क्योंकि अहमद नाम के एक ही रसूल की खबर दी गई है, ना कि एक से ज्यादा की। ठीक हो गया जी। आगे चले। वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो पेशन गोइयां हैं, इनकी निस्बत कोई शख्स कह दे कि इनका ताइन तो साबित है, लेकिन आपके मिस्दाक है, तो कहां से साबित हुआ कि आप ही है, तो इसका एतराज दुरुस्त होगा। ठीक है। अच्छा नहीं, ये पेज 1 मिनट रिपीट हो गया, सॉरी।
मैं दोबारा देखिए साहब कितने रसूल की पेशेंट कोई है, एक ही कोई गैरत खा ले नहीं उनको खा कोड सकते कर ना, नहीं खा सकते हो साहब, नहीं खा सकते, शुगर है को गैरत मीठी होती, ये नहीं खा सकते, ये डायबिटिक है सारे, ये सारे डायबिटिक। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके यार ये की हो गया, अच्छा, हीट हो गया कि कम, एक मिनट ठहरो जरा। अच्छा मजे की बात है कि जितने लिखने वाले हैं ना, इन सब ने मिर्जा साहब का दौर पाया है। औलाद है, पहले खलीफा है, आगे खलीफा बने हैं। दौर पाने के बावजूद ये लाता है बिल्कुल तुम्हारा जोक, एक दूसरे को झूठा साबित कर रही है बैठ के। साहब ये सुने, अच्छा आपका मिस्दाक है और आपका आपका नाम अहमद था, मैं इसको साबित करूंगा। आपका दावा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिस्दाक थे और अहमद आपका नाम इसमजाद था, आप इसको साबित करें। होने क्या बड़ी सिंपल है, मेरे नजदीक मसीह मौत ने ते ए वेखो जनाब मजीद साहबी आ गए ने ते ए चेक करो तुसी, ए चेक करो, इन पे लानत डाले, ये सारे झूठे बदबख्त आपकी जमात में कटे हुए हैं। अगर आपको लगता है इन्होंने झूठ बोला है, ये देखते जाए, इन लोगों की गवाही है जो आपके दरसों में शामिल होते रहे, इनको ए लो वल्लाह बिल्ला, ये वही वाले आ गए जी। ठीक है जी, ये अल-फजल के मोहम्मद सरवर साहब आ गए, उस काजी अमीर हुसैन आ गया, उसके बाद जनाब हाफिज रोशन अली आ गया, मोहम्मद अमीर मोहम्मद साहब, ये इसने भी दिए मेरे हवाले। ठीक हो गया जी, ये सारा वो कहता है जनाब, वो अहमद नाम हमारे उस इमाम का है, वो अहमद नाम हमारे उस इमाम का है जो कादियान में जाहिर हुआ है जी, वो अहमद नाम हमारे उस इमाम का है जो कादियान में जाहिर हुआ है। ये है इनकी गवाहियां, ये है इनके सहाबी, और मैं गारंटी से कहता हूं इस सब के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। जहां इनको मौका मिलता है ये गुलाम अहमद की पली लेते हैं, अपने साहबियों से अहमद पे वो लेता रहा बैत, खुद मिर्जा गुलाम अहमद लेता रहा, उसका सबूत हम देंगे आपको। ये सच कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ये उसको झूठा कहीं पे कर जाते हैं, कहीं पर ये मौके के लिहाज से झूठा करते हैं, ओए लेकिन वो वाकई शामिल था इसमें। यार सिकर भाई ये जो बशीर अहमद है, मैंने कहा है लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, इसके मिज़दाक मिर्जा साहब भी हाँ जी, हैं। बताएं, बिल्कुल बनाया उसने, मिज़दाक, किस चीज का मिज़दाक? लानत का। यार वो उसामा भाई आपको मैंने पढ़ के नहीं सुनाया, वो कहता है, जो कहता है नाम मिर्जा गुलाम अहमद नहीं है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम नहीं है, तो वो लानत का मिज़दाक, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन पूरा लिखा उसने। ये कब हुआ? ये वाकयात होंदे रहंदे। ये उधर ने वाकई माजी च अच्छा मैं माजरत करूंगा, मेरे पास टाइम हो गया 2:20 रात के, तो मैं सोने लगा हूँ। जाते जाते सिकर भाई जी जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, जी ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर भाई। हाँ जी दोस्तों, स्पॉट फिल करें। अच्छा जी आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों। अब देखिए कि कहता है जनाब ये बंदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशेंट के मिस्ताक नहीं, एंड पे खुलासा बयान लगा और आपका नाम अहमद ना था। ठीक है जी, उलमाओ फजल के सामने अपने इस फजल है या फजला है पता नहीं कि अपने अकीदे को पेश करने का जिक्र मैं पहले लेक्चर में सिर्फ एक दफा किया है जो नवारे खिलाफत में है, जो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है। इस इबारत से पहले भी नकल जा चुकी है, फिर नकल करता हूं कि मैंने कहा था कि मैं जहां तक गौर करता हूं मेरा यकीन बढ़ता जाता है कि मैं ईमान रखता हूं, इसका ईमान है कि अहमद का जो लफ्ज कुरान पाक में आया है, दोस्तों कुरान पाक में अहमद का लफ्ज सिर्फ एक बार सूरह सफ में आया है, और ये उसी की बात कर रहा है कि कुरान पाक में जो लफ्ज अहमद का आया है वो हजरत मसीह मौत के मुतालिक ही है।
और मैं इस बात के सबूत पे अपने पास खुदा के फजल से दलाइल रखता हूं जो तमाम दुनिया के आलम और फाजलों के सामने पेश करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए, जैसे भारत में जो बताया गया है कि हजरत मसीह मौद इस पेशन गोई के मिस्दाक हकीकी साबित करने के लिए तैयार हूं, मिस्दाक हकीकी, ठीक है, ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्दाक होने को, आपका नाम अहमद होने का अकीदा जो मैंने छोड़ा, ठीक है, किन दलाइल की बुनियाद पर छोड़ा था। अच्छा जी, आगे पढ़ाता हूं आपको दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी, बहुत मामला खराब हो गया है। अच्छा जी, इस पर अब तक कायम हूं और हजरत मसीह मौद को इस पेशन गोई का मिस्दाक साबित करने के लिए तैयार हूं, चूंकि पेशन गोई की दलालत मुताबिकी एक एक ही रसूल की खबर है, इसलिए मैं इस फिक्रा का भी हजरत मसीह मौद पर इसके मिस्दाक है, यही मतलब है, आप ही मिस्दाक है। बाकी रही जिल्लियत और की दलालत मुताबिकी और गुफ्तगू और बहस ही रही, जब मेरी तरफ से यह सबूत दिया जाएगा कि दलालत मुताबकत के लिहाज से इस पेशन गोई के मिस्दाक हजरत मसीह मऊद है, तो खुद साबित हो जाएगा कि और कोई शख्स दलालत मुताबका के लिहाज से इसका मिस्दाक नहीं। और अगर आप ये साबित कर दें कि दलालत मुताबकत के लिहाज से रसूल करीम इसके मिस्दाक हैं, तो यह भी साबित हो जाएगा कि इस लिहाज से और कोई इसका मिस्दाक नहीं, तो जिल्ली तौर पर आपके कीदा के मुताबिक हो। मैं खुद नफी का सबूत भी मैं खुद भी नफी का सबूत आ जाता है। ठीक हो गया जी। और आखिरकार खुलासा कलाम उस बंदे ने खोल खोल कर कुफर बयान कर दिया है, और उस बंदे ने लिटरली ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि जब कुरान की आयत में एक ही रसूल का जिक्र है, दो का नहीं, जब एक रसूल की बिशारत है, दो की नहीं, तो वो कहता है कि वो एक रसूल मिर्जा गुलाम अहमद है, उसके अलावा कोई उसमें शामिल नहीं, किसी तौर पर शामिल नहीं, क्योंकि रसूल ही एक आना है। बस बात खत्म हो गई, एज सिंपल एज दैट। ये है भाई, जो बातें। एक बंदा रह गया, क्योंकि अब आपने इनको शुरू किया हुआ है। हाँ जी, स्मोकिंग गन के अंदर ना अल फजल पड़ा हुआ है, वो निकाल दे हाँ बस जी, आप। वो भी पहले इसको ए लो जी, एक और निकला है जी, ए निकले आ जे, ए निकले आ जे एक और निकला है। क्या करे यार, वी गाइस आर वेरी ब्रूटल दीज डेज, वेरी ब्रूटल। ओए सानू दियो शाद दा चंदा, एम दियो सानू दियो शाद दा चंदा, वेखो तुहाडे वास्ते की लेके आए हैं, सानू दियो चंदा शाद। इसके ऊपर बड़ी बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई। सवाल अहमदियों से एक है कि जब आप बैत लेते हैं, क्या क्या सोच के बैत लेते हैं? जन्म पक्की करनी। नहीं नहीं नहीं, चले आप पढ़े, अच्छा, चले अच्छा। चले, क्या राज रख रहे, दिल्ली आने देते हैं। आओ जी, अहमद अहमद नबीउल्लाह, वाह वाह वाह, वाखरीना मिनहुम। ठीक हो गया। ये पेज नंबर 9 आई बिलीव। अच्छा काट, मैं इसको मेरे ख्याल से पढ़ दे पहले आप, नहीं ये पहला छोड़ दे, पहला तो वो पहला जाने दे, दूसरा ही पढ़ दे, पहला बाद में आएगा एंड पे। ओके। ये हजरत मसीह मौद का बैत लेने के वक्त ये फरमाना कि कहो आज मैं अहमद के हाथ पर डैश है, डैश 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 तौबा करता हूँ, बैत डैश करता हूँ, डैश तौबा तौबा करता करता हूँ। हूँ। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म मैं, कर दिया, पूरी तकरीर नहीं की। हाँ, हाथ पर मैं डैश 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 तौबा करता हूँ, और बजाय गुलाम अहमद के सिर्फ अहमद का इस्म जुबान पर लाना इस बात को साफ करता है कि मुबाइन का अहमदी कहलाना आपके अहमद होने की शान के लिहाज से है, ना कि गुलाम अहमद होने की वजह से। savage thing I could pull. वो कहते हैं फततब्बिरू फतफक्करू, जो तफक्कुर करते हैं, जो तदब्बुर करते हैं, कितनी बोली बात। ये देखो क्या लिखा है सामने, और देखो क्या लिखा है सामने, आज तो आंखें खोल लो। ये बात आपने ठीक लाइफ की इज है। शेयरिंग।
वो काफ़ी बांध के ना तमीज़ एंड पे जाके लिखते हैं, और ये वाला नहीं बस ठीक है। वो बाकी आप वापस चले जाए, बेशक आप चौथे पे चले जाए, मैं अपने उधर से पढ़ रहा हूँ। बल्कि मुझे एक सेकंड के लिए बड़ा करें, मैं इनको एक चीज़ दिखा दूँ। दिखानी तो नहीं थी लेकिन चले, कहाँ से रही है? हाँ ये आ गया मैं। चौथा क्या बेचता है सामा भाई? अब चौथे की क्या है? Right, right, चौथा right. ना तो साथी है ना कुछ, चौथा पंचर आप बस। नहीं एक मिनट रुके, मैं इनको दिखा दूँ ना जो मैं दिखाना चाहता हूँ। दो फिरके जहाँ पे उन्होंने डिफाइन की है, एक मिनट रुके, मुझे एक सेकंड लगना है। परकलीट एक सेकंड दे आप। बात ये है सिकर भाई, जितनी देर वो सामा भाई ढूंढ रहे हैं ना, देखिए यार माशाल्लाह, सर्च चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जितनी देर वो ढूंढ रहे हैं ना, आप ये देखें इनके पास हुआ जमाल का इज़हार मिर्जा साहब है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है, और ये अहमदिया फिर मिर्जा साहब के जमाल की तरफ से है। ये लिखा हुआ है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये अगर आप ऊपर जाए तो आप मीर सलीम ने बड़ी प्यारी वेबसाइट बनाई हुई है, तो बराए मेहरबानी यूज करें, लफ्ज डालें पूरी लाइन के, वो आ जाएगा। गॉड यार, मैंने ऐसे ऐसे लफ्ज डाले, मैं पूरी लाइन डालता हूँ ढूंढने के लिए, मैं सारा निकाल के पढ़ लेता और पता चलता क्या सर टोटल भी आए। तो ये मलफूजात जल्द 2 591 पे पड़ेगा आपको। जज़ाकल्लाह भाजी। हाथ हिला दें, हाथ हिला दें, हाथ हिला दें। आपके साथ छोटा सा प्रैंक हुआ था, जमात ने प्रैंक किया था आपके साथ, हाथ हिला दें सब लोग, ठीक है जी। असद साहब माजरत के साथ हम किसी एमडी को कॉल पे नहीं ले रहे, और अभी क्योंकि हमारा अपना सेशन है मेरे भाई, हम किसी एमडी को कॉल पे नहीं ले रहे। आप आपस में खेले फाइनल, पहले जो सेमीफाइनल खेले, पहले बताएं कि झूठा कौन है सच्चा कौन है, फिर उसका मौकफ लेके हमारे पास आए, फिर हमसे आओगे ना, हमसे बात करें। तो हम एमडी किसी को नहीं ले रहे कॉल पे, तो आप जाए किसी बड़े को लाए और पहले उससे पूछे जाके कि किस तरीके से क्या करके चलना है, फिर आगे बात चलेगी। अच्छा जी, बचते हैं या फोर्थ खलीफा बचते हैं, whatever you wanna do। फोर्थ खलीफा, अब तो मैं कहता मिर्जा साहब की फोर्थ खलीफा क्या बेचता है सामा भाई, क्या बेचता है वो बेचारा? वो जमाली है, जलाली है, जलाल कहीं उसने भी यही बात है कि जलाल का, अब जलाल का टाइम नहीं, अब जमाली मजर होगा, अहमदियत शान, मजरी शान आएगी। वो उसने बहुत मजबून, उसने बड़ा पेंचर लगाया अपनी तरफ से बैठ के, पर क्या करेगा? बाप को झूठा करार देगा भाई, वो कुछ भी करेगा, वो अपने बाप को झूठा करार देगा। वो सामने जिसकी फोटो लगी हुई, इसी का पुत्र है ना वो। चलो पाइन, बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-6 ਐਮਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਫ ਪੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। हाँ जी, एक सेकंड यार, मैं थोड़ा ना स्क्रीन सेट कर लूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दे दें। हाँ जी दोस्तों, सामने स्क्रीन ठीक है? ओके ओके ठीक हो गया जी। यार फिर किसी टाइम आ जाएगा, हम नहीं ले रहे किसी भी एमडी को, यानी साहब के अपने मुंह से आप सुनेंगे ये दोस्तों कि ये ही मिस्ताक है, पेश खिदमत है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और इसमें हुआ मेरे से गंदी आते लोगों को लग रही है। साथ थोड़ा म्यूजिक भी चलते चले। हाँ जी, ले जी, मसीह मऊद का जिक्र जो है अव्वल तो कुरान में है। उसामा भाई आप थोड़ा करें, मुझे 2 मिनट दे, आप कंटिन्यू करें। चले आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें।
चले रोक दे यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे वो लिख रहे हैं, ये लोग जो बार बार पूछते कि कुरान में कहाँ मेरा नाम है, उनको मालूम नहीं कि खुदा ताला ने मेरा नाम अहमद रखा है। आगे उन्होंने आयत कोट की है। आगे चले, आगे वो जो 13वीं सदी में होगा वो तो मिर्जा वो गुलाम अहमद कादियानी के नाम से होगा ना। वो तो अलग पिक्चर था ना, वहां से वो पिक्चर निकाल दिया, इधर से इसमें अहमद का मिज़दाक खुद को कह दिया। ठीक है, वो तो ये कर दिया ना। आगे चले जी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? ख्वानम अहमो दाल में ख्वानम नाम आ नामदार में बैनम, यानी कश्फी तौर पर मुझे मालूम हुआ कि मेरा इस इमाम का अहमद होगा, मेरा इस इमाम का अहमद होगा, है कि नाम इस इमाम का अहमद होगा। अच्छा 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 जी, गोलड़िया आदि गोलड़िया। अच्छा चले, कोई नहीं। आप जब भी बोलते हो तो ग्लोरिया जी अपने लिए मुंतखब किया जो खालिक और खू और हिम्मत और हमदर्दी खला है क्या का निजात पाएगा कि इस इब्राहिम का पैरो होगा, यानी ये जो आखिरी ज़माने में इब्राहिम ने आना है। अब अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह इब्राहिम भी कहते हैं। ये मिर्ज़ा साहब ने कोई, देखें मिर्ज़ा साहब ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तमाम अंबिया, वो कहते हैं ना कि जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया, यानी अल्लाह का पहलवान जो तमाम अंबिया के हुलूल जो कर गए उसमें अपने आप को ये कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ख्वाब में तो अल्लाह भी बन गए ना। हाँ बिल्कुल, सात बात तक खींचे चले गए, जमीन और आसमान तश्कील दे दिए मिर्जा साहब ने। अल्लाह अकबर। ले जी आगे चले। इस तरफ इशारा करती है कि जब उम्मत मोहम्मदिया के बहुत से हो जाएंगे तो आखिरी जमाने में इब्राहिम पैदा होगा, सब फिरकों में से वो तख्तीम पाएगा और इब्राहिम का पैदा होगा। लो जी आगे चलते। ओए यार कुछ भी नहीं पढ़ सुना आज। फिर इसका मतलब है पहला खलीफा फारग हो गया इस तुम्हारी लाइन के मुताबिक, एमए साहब फारग हो गए, दूसरे फारग हो गए, चौथे वाले फारग हो गए, सारे फारग कर दिए। वो जो क्या नाम था उनका, वो जो 10 साबित है वो फारग हो गए, फिर 15 साबित डिफरेंट वो फारग हो गए, मारे पड़े उन्होंने। फिर उसके बाद एक और बंदा था वो राजा, क्या नाम था? सारे भाई टैप टैप करें, टैप टैप करें, टैप टैप करें मेरे भाई। राज्य की फारग हो गया। इन सब ने लिखा हुआ है कि प्रूव करके दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर वो क्यों प्रूव करते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? तो मिज़दाक लेकर कहां से आए हो फिर? बिल्कुल, क्या हद करते हैं। हाँ जी उस्तामा भाई, नाउ दिस इज टाइम फॉर स्मोकिंग गन। पहले हाशिया पढ़ दे जरा। मैं कहता स्मोकिंग गन नहीं, हाशिया ही निकल रहा है उसमें। और कुछ है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक। मैं कोई चीज ही नहीं छोड़ी। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, हेलो जी। ओए ओए पढ़ना ऊपर से पढ़ना शुरू करें। अब मेरा सवाल है, गौर से सुनिएगा। जब ये सारी राइटिंग सुननी है तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा हुआ है कि मैंने अतात रसूल करके नबूवत हासिल की है, मैं उनका गुलाम हूँ। एक ये है पहलू है। दूसरा पहलू है कि मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को मिज़दाक कहा हुआ है, उनकी औलादों ने तो खुल खुल के कहा हुआ है। राइट, बिल्कुल। राइट। अब ये दोनों पहलू लेके ये राइटिंग पढ़ना शुरू करें सिकर भाई। हाँ हाँ, नाहक के खून करते हैं मगर तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं। हाय हाय हाय,
तो मुस्तफी, मतलब अब नबी पाक का वक्त नहीं, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खिदमत बाकी नहीं। नाउजुबिल्लाह, माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशिद, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, काफिरूना हक्का। अच्छा, मजे की बात ये है, एक तरफ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलाली सिफ्त भी है, जमाली सिफ्त भी है, फिर इधर आके कहते हैं नहीं रुको जरा, इस अब गौर करना है आप लोगों ने, बराए मेहरबानी, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिटरमिन करने का कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को डिफाइन किया जमाली और जलाली में, तो सिफ्त लेकर आए हैं, ठीक है। यहां पर वो इसमें मोहम्मद लेकर आए हैं, इधर इसमें मोहम्मद है, उसमें इसमें अहमद है। सूरह सफ में दोनों को बराबर खड़ा किया उन्होंने, एक को वो खत्म कर रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं। यहां पे सिफ्तों की बात हो ही नहीं रही, सिफ्तों की बात उन्होंने मक्का और मदीना की जिंदगी पे की है, लेकिन जब वो इसमें मोहम्मद और इसमें अहमद लेकर आ रहे हैं और एक को खत्म कर रहे हैं, दूसरे को जारी कर रहे हैं, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें पता ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ, अब सूरज की किरणें अब बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर सूरज मौजूद है तो चांद की किरणों से कैसे आप ठंडक लोगे? क्या अहमियत है चांद की किरणों की? रात को ही आती है ना, जब सूरज नहीं होता। अब कहते हैं अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, आगे करें। तो आप ये देखें कि वो कहता है कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली, अब ये इसमें मोहम्मद की तजल्ली बेसिकली कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, ये तसव्वुफ का कॉन्सेप्ट है सामा भाई, तजल्ली वाला ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये तनज़ुलात सित्ता है, ये अल्लाह ताला तजल्लियां डालता है, ये बेसिकली हकीकत मोहम्मदी का कॉन्सेप्ट है। जो एमडी को तो क्या पता ही नहीं बेचारों को, इनको क्या बताना। उस कॉन्सेप्ट के मानी ये है कि ये नबी पाक की ही बात हो रही है उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आप समझे मेरी बात। इसको सामने रख के आप देखिए, वो कहता है कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जाहिर करने का वक्त नहीं, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई नौजुबिल्लाह खिदमत बाकी नहीं रही उस दौर की, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका हुआ है, जितना होना था कर दिया अल्लाह ताला। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, मतलब वो तपिश थी, अब लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते नौजुबिल्लाह। तो मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तालीमात थी उसामा भाई, वो नहीं बर्दाश्त हो सकती आज के लोगों से। कितना बड़ा कुफर किया यार ये। अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, मतलब लोगों की औरतों को कुतिया बोल दो, है चांद की ठंडी रोशनी, 1000 बार लानत बात लिख के, नाउजुबिल्लाह साहब। और आगे पढ़े जी हाशिया, ले दोस्तों थाम ले अपने जिगरे। ये है जी इसमें अहमद की आखिरी तजल्ली जो आ रही है ना ठंडी, ये इसमें अहमद की तजल्ली है, ये पूरा मजमून इसमें अहमद का है जो मिर्जा साहब ने बयान किया। ये लोग मिर्जा साहब ने खुल के कहा खुद को मिस्ताक कहा है, मिर्जा साहब ने अपने आप को तो खुल के नबी भी कहीं नहीं कहा, एमी लौरी जमात बन की थी। टोनी जैसा बेगैरत अभी भी कहता है कि नबी नहीं है वो, मैं उनको दावों में सच्चा जानता हूं, ये कहता बस। ये ले जी, सुन ले जी, मेरा नाम बैतुल्लाह भी रखा है। क्या है जी? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, मेरा नाम बैतुल्लाह भी रखा गया है। इधर भाई ये इलादा हाशिया, ये आगे जो पढ़ रहे हैं ना, ये अगले पेज पे जा रहा है वो, बल्कि हाँ उसका इकट्ठा पढ़ लेते, हाँ ठीक है, वो मैं इसका नाम मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और वो अहमद के रंग में होकर मैं आया हूँ, दोस्तों यहां से पढ़े, चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, और वो अहमद के रंग में होकर मैं आया हूँ, मैं हूं। अब इस्महु अहमद का नमूना जाहिर करने का वक्त है, यानी जमाली तौर पर की खिदमात के अयाम है और इखलाकी कमालात के जाहिर करने का जमाना है। जैसे पहले नाउजुबिल्लाह इखलाकी कमालात नहीं दिखाए गए हैं हुए यार। क्या मैं कहता हूं कि अब भी अगर कोई शख्स कहे ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम में सादिक थे, तो शर्म से डूब बनना चाहिए उसको सोचना चाहिए कि मैं इस जमात में क्या कर, सोचना चाहिए उसको। एक दफा ये आज यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सारी, एक दफा ये रिकॉर्डिंग पूरा घर बैठ के देख लो, यकीन करो, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारा दिल कहेगा ये छोड़ दो, ये कुफर, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई। हमारे यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीले मूसा भी थे, क्या कितने लिखे हुए आसिफ भाई, लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। और मसीले ईसा भी, ये क्या है? मूसा जलाली रंग में आया था। इस्लाम की हिस्ट्री में देखें, इस्लाम की हिस्ट्री में तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ना। ये देखें, ये सारी चीजें जो मिर्जा साहब ने लिखी हैं, ये नई इजाद की गई हैं, ठीक है, और इसको ही तो बिदअत कहते हैं, और बिदअत ही तो जलालत है।
जी, ये जलालत जो है गुमराही के माने में मैंने कहा है, कोई शख्स इसको गाली ना समझे। बेशक, जबरदस्त। हमारे यहाँ मसीले मूसा भी थे कुफर, मसीले ईसा भी थे कुफर। मूसा जलाली रंग में आया था और जलाल और इलाही गजब का रंग और उस पर गालिब था, ठीक है जी, गजब इलाही का रंग उस पर गालिब था। मगर ईसा जमाली रंग में आया था और फरूतनी इस पर गालिब थी। सो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्की और मदनी जिंदगी ये दोनों नमूने जलाल और जमाल के जाहिर कर दिए। फिर चाहा कि आपके बाद आपका फैज याफ्ता जमात भी जो आपके रूहानी वारिस है मतलब मिर्जा साहब, इन्हें दोनों नमूने जाहिर करे। सो आपके मोहम्मदी यानी जलाली नमूने दिखाने के लिए साहबा रज़ियल्लाहु मुकर्रर फरमाया गया, क्योंकि जमाना में इस्लाम की मजलूमियत के लिए यही इलाज करीने मसलहत था। फिर जब वो जमाना जाता रहा और कोई जमीन पर ऐसा ना रहा कि मजहब के लिए इस्लाम पर जबर करे, इसलिए खुदा ने जलाली रंग को मनसूख कर दिया। अब करके एलो जी, ये कहां से ले रहा है तू? खुदा ने जलाली रंग को मनसूख करके इस्महू अहमद का नमूना जाहिर करना चाहा। एलो जी, इस्महू अहमद, एलो फिर लो, एलो यानी जमाली रंग दिखलाना चाहा। सो इसने कदीम वादा के मुवाफिक अपने मसीह अपने वो बस ठीक हो गया, जाहिर करना चाहा। ठीक हो गया। मतलब आप ये देखें, पीछे वापस जाए ना जरा, उस पर साफ लिखा है कि इस्मुहु अहमद, नीचे आए नीचे, वो जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी है ना, उसमें लिखा हुआ है कि मनसूख करके। सबसे पहले एक सवाल ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या इस चीज़ का कि कोई ऐसी चीज़ मनसूख होगी, कोई बात कुरान में कही है? कोई चीज हमें हदीस से मिलती है कि कोई चीज मनसूख इस अंदाज से होगी? ठीक है, जलाली रंग मनसूख होगा। दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी सुन्नत। जी, ठीक है। तो अब ये कहना कि जलाली रंग को मनसूख करके, खुदा ने जलाली रंग को मनसूख करके इस्म अहमद का नमूना जाहिर करना चाहा, यानी जमाली रंग दिखलाना चाहा, ये क्या है? ये अल्लाह ताला के ऊपर इफ्तरा बांधना नहीं तो इसको क्या कहेंगे? इफ्तरा अजीम। अच्छा, ये बंदा नीचे इतना इल्म का दे रहा है ना, मैं इसको एक कहता है सुनते जाएगा। कहता है भाई अल्लाह ने जग मौकूफ कर दी, अब इंसान अगर लड़ेगा तो मदद नहीं आएगी। भाई मेरे खुला चैलेंज है, कुरान हदीस से लेकर आओ कि जात बनाए, जाओ खुली चूक है, भाग जाओ यहाँ से, लेकर आओ और मुंह पे मारो, मेरे मुंह पे मारनी है, ठीक है? अगर मिल गई ना कुरान से कोई दलील, क्योंकि कुरान शरीयत है, मेरी बात याद रखनी है, शरीयत है, कुरान में से जाओ लेकर आओ, जाओ, जब मिल जाए ना तो मुझे बता देना। और साहब कुरान और हदीस में तो इंसान को ये भी समझाया गया कि धोखा नहीं देना, किसी को ठगना नहीं है, हैं? किसी को ठगना नहीं है, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, अपने ईमान का सौदा नहीं करना। बड़े बेगैरत लोग हैं दुनिया में। तो इसका मतलब है मिर्जा साहब के आने तक जंगें होती रही है ना जी, नहीं तो मिर्जा साहब के बाद जंग मौकूफ होगी, तो साहब भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो बाद में हुई है, तारीख के साथ तो बंदे ही तब मरे। कोई तो खुदा का खौफ करो एमडीओ। हाँ जी, ये पढ़े फिर अब। जी पढ़े। अब दोस्तों देखिए क्यों आएगा, ये क्यों मनसूख किया गया, गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये क्यों मनसूख कर जलाली रंग और सिफ्ते अहमदियत और इस्महु अहमद का ज़हूर मिर्जा साहब के जरिए हुआ। मिर्जा साहब क्या लिखते हैं कि सुने जरा, अल्लाह माफ करे। चूंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फर्ज मनसबी क्या होता है, जो उनका फर्ज था उन पर, जो उनकी नबूवत का फर्ज था, जो तकमील इशात हदायत है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बवजह अदम वसाइल इशात गैर मुमकिन थी था, इसलिए कुरान शरीफ की आयत ने वाखरीना मिनहुम वाली में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी का वादा दिया गया है कि पहले वो मुमकिन नहीं थी जी करनी, नाउजुबिल्लाह वो नहीं कर पाए। आगे सुने, इस वादे की जरूरत इस वजह से पैदा हुई ताकि दूसरा फर्ज मनसबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी तकमील इशात हदायत दीन जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था, उस वक्त बवासे अदम वसाइल के पूरा नहीं हुआ। लानतल्लाह अलल काज़िबीन, लानतल्लाह अलल काज़िबीन। वो कह रहे नबी पाक अपना फराइज़ मनसबी नाउजुबिल्लाह अदा नहीं कर पाए। ये अल्लाह की जात पे इफ्तिरा है। अल्लाह माफ करे यार, और कुछ तो शर्म करो यार, ओए अब तो जागो। अच्छा, मजे की बात यह है इन तमाम चीज़ों में सिकर भाई, दो चीज़ों को डिफाइन किया गया है। एक है तबलीग, इशाअत करना, दूसरा है दीन का मुकम्मल करना। आप किसी भी मुसलमान से पूछ ले, जो शरीयत नाजिल होती है, आप कुरान उठा के देख ले, बल्कि वो अल्लाह ताला नाजिल करता है, नबी खुद नहीं चुनता कभी भी शरीयत को। ये अल्लाह का काम है शरीयत मुकम्मल करना उस पर।
ये इंसान के तो बस में ही नहीं है कि बिल्कुल। कितना दीन अल्लाह ताला उसे देगा। दीन मुकम्मल किया किसने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया या अल्लाह ताला ने उन पे किया है? और साहब कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूमन बयान कर रहा हूं कि अगर आपने मुकम्मल बात नहीं पहुंचाई या बयान नहीं किया तो आपने अपना हक अदा ना किया नबूवत का। और नबी पाक ने शहादतें ली थी साहबा कराम से कि क्या मैंने पहुंचा दिया, पहुंचा दिया, पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। तो फिर अगर फरमाया अल्लाहुम्मा शद, अल्लाहुम्मा शद, अल्लाह को तू भी गवाह है। ये आज के गामे मजे फिलोसफर इनका मैं कर सूत्र दूं ताड़े कान में लाल कर दिया एक बारी, तो बैठो तो सही सामने। और बहुत फर्क। और देखिए जहां तक बात तबलीग की है ना, ठीक है, हम मिर्जा साहब को नहीं मानते, हमारे तक दीन कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा है? हाँ, सोचने वाली बात है ना। अगर मिर्जा साहब तक कैसे पहुंचा है? मिर्जा साहब तक कैसे पहुंच हाँ, गया? पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं पहुंचा हुआ, ऐसा कर हर मुल्क में मुसलमान है। ये क्या बात है कि जी उसामा भाई, जो आपके हाथ से पूरा होना चाहिए था, इस अंदाजा करें इस बंदे का कॉन्फिडेंस की जुर्रत चेक करें, इसकी क्या मजाल है। जरदारी कहता है ना चेयरमैन नैब की क्या मजाल है, इसकी मजाल आप चेक करें कि फराइज मसली नाउजुबिल्लाह नहीं पूरा हो सका, उस वक्त बबासियत मसाइल पूरा ना हो सका। सो इस फर्ज को हज़रत ने अपनी आमद सादी के जो बरूजी रंग में थी ऐसे जमाना में पूरा किया जबकि जमीन के तमाम कौमों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए वसाइल पैदा हो गए थे। तो वो तो फिर आज ट्विटर तो हो रहा है, टिकटॉक तो होना चाहिए था नाउजुबिल्लाह। तेरा तो बहुत आते असि इस मोहम्मद मजमून पहुंचा छड़िया पूरी दुनिया से जिन्हें तू पहुंचाया होना आज तक आके। असि तो यूट्यूब पे भी लाइव हो गए। कुरान मजीद में ना काफ़ी मकामात पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूमन बता रहा हूँ, काम है पहुँचा देना। यहाँ तक कि ये भी जिक्र है, मफहूमन बता रहा हूँ कि क्या है अल्लाह के रसूल आप अपने आप को इनके गम में रो रो के हलाक कर देंगे? क्यों का आया है? क्यों आई है? क्यों आई है? आपके लिए आयत है, मैं इन्हीं की तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि रुके इधर, क्योंकि ये इनको दिखाना जरूरी है आयत। एक सेकंड दीजिएगा मुझे आप। सेव और बड़ा करता हूँ आपको। अच्छा, ये आयत है 6 की 19, 6 की 20, ठीक है। ये बात कर रही है, अल्लाह ताला बता रही है, ठीक है, कह रही है तू पूछ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रही है कि कौन सी बात बतूरे शहादत सबसे बड़ी हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे तुम पूछो लोगों से कि सबसे बड़ी शहादत किसकी है। कह दे कि अल्लाह ही तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इनसे कि अल्लाह हम दोनों के दरमियान सबसे बड़ा गवाह है। पहले अल्लाह ताला खुद बोल रहा है उन्हें कि पूछो इनसे कि सबसे बड़ी गवाही किसकी? अल्लाह की है ना। तो अल्लाह ताला को यहाँ पर उस गवाही का दरमियान गवाह बनाया जा रहा है। आगे लिख रहे हैं और मेरी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जरिए तुम्हें डराऊं और हर उस शख्स को जिस तक ये पहुंचे। मेरे तक कुरान पहुंच रहा है, मेरे पास है ना कुरान। डरा रहे या नहीं डरा रहे? कुरान में आयत मौजूद है या नहीं आयत मौजूद? सोचने की बात है। वाज़िह दलील हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है सूरह जुमा के साथ। ये तो जब वो आयत पे डिस्कशन होगी फिर इसको दोबारा लेकर आऊंगा मंजर। नेक्स्ट सूरह जुमा ही है इंशाल्लाह। सूरह जुमा पे भी इनका ऐसे ही कड्डा कटेंगे इंशाल्लाह के लग पता जाएगा एक दफा कि होती क्या है पुत्र रिसर्च, कैसे उखाड़ते हैं ऐसे किस्म कुफर जो है ना, उनको उखाड़ा किस तरह जाता है, लग तुम्हें पता जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। आगे पढ़ते हैं। मैं सलाम कर लूं जल्दी से। अस्सलाम जी जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ट्रस्ट भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब ये जो भी रिसेंट इसकी जो बात आप कर रहे हैं ना ऊपर पैराग्राफ में, तो इसने अपनी तरफ से ही ना जलाली जमाली चीज़ें बना के तो अपने आप को अंदर रखना चाहा। और खुदा की शान देखें, सूरह अल-हाक़ा में आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये एक नोबल पैगंबर का बयान है या रिसाइटेशन है। अल्लाह जिसने तख्लीक किया उनको, वो ही कह रहे हैं इस किताब के ज़रिए कि इनको बोलो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और इसको देखो, ले रहा है आयतें कुरान से, ले रहा है नबी कुरान के, और उनको जमाली जलाली करके पेश कर रहा है। अल्लाहु अकबर। पागलपन नहीं है तो और क्या है।
बस यही कहना था, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा आगे लिखते हैं वो, एक तकमीले अब वो दो जमानों को, अब ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। आपने ये 1 और 2 पहले भी देखा है जहां पे वो बताते कि मोहम्मद नाम आया है तौरात में, अहमद नाम आया है अंजील में, अहमद नाम का गहरा ताल्लुक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से और अहमदी रंग से, और वो मैं और सूरह सफ के साथ उन्होंने जोड़ा है। 2 चीज़ों को उन्होंने सेपरेट किया है। यहीं पे वही चीज़ करने लगे हैं। एक तकमीले हिदायत का ज़माना जिसकी तरफ ये आयत है, दूसरा तकमीले इशाअत का ज़माना जिसकी तरफ ये आयत है, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा कि ये फ़र्ज़ था कि बावजाए ख़त्म नबूवत तकमीले हिदायत करे, कि जो दिन मुकम्मल कर दिया गया है उस अब सोचना ये कैसे पॉसिबल है, हम तक तो दीन पहुंच रहा है, मिर्जा साहब उसी दीन को लेकर अतात रसूल कर रहे हैं। आयत कैसे 1400 साल कैसे सरवाइव कर गए? क्या मिर्जा साहब ने आके पूरे कुरान पे तफसीर लिखी है या सिर्फ उन चीजों पे लिखी जो बिगड़ी थी? बिगड़ना इस बात पे दलालत करता है कि वो चीजें पहले मौजूद थी सही हालत में। और जो इशाअत दीन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है वो इशाअत हुई ही नहीं है। और बिगड़ी कौन सी उसामा भाई? मिर्जा साहब नहीं थे, खुद को ही डाला बीच में आके, बिगड़ी कौन सी थी? बिगड़ा कुछ नहीं था, मैं आपको बात बता ये नहीं थे बस, उसके अंदर भाईजान भी सीख थे बस। ये सारी वो सूरह निसा की आयत 157 में है ना, वलाकिन शुब्बिह लहुम। ये सारे जो है कुछ बात हैं, जितने भी लोग आके यही बात तो करते हैं आप लोगों से कि वो 2000 साल से बैठे हुए आते क्यों नहीं है? उन्होंने नहीं आना, वेट करते रहे। मैसेजेस में भी नीचे दिखते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा तो बिगड़ा कुछ भी नहीं है। किताब मुकम्मल, दीन मुकम्मल। हज्जतुल विदा के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा बोला था। सर ये मैं आपको एक वजह बताता हूँ प्रेस भाई। देखिए एक बंदा एक घर में घुसा, रिश्तेदार, उसने देखा कि 6 कुर्सियां पड़ी हैं, 6 के 6 लोग वहां पे यस होके बैठे हुए, ठीक है, और जगह भी नहीं है। उसने कहा ये तुम्हारी सेटिंग ठीक नहीं है, सेटिंग खराब है। उसने कहा यार परफेक्ट सेटिंग है, जब से घर बना है हमने ऐसे सोफे रखे और बड़े जबरदस्त तरीके से बैठे हैं, हमें जरूरत ही नहीं किसी और चीज को बीच में करने की। उसने कहा नहीं सेटिंग ठीक नहीं। उसने 2 को इधर किया, 2 को इधर किया, 3 को उधर करके आखिरकार अपनी कुर्सी बीच में जोड़ के उसने कहा हूं ठीक है। ये किया इस बंदे ने। इसके लिए सिर्फ बिगाड़ ये था कि यह पाइजन नहीं सर कुरान दीजिए। उसने कुरान में अपना नाम डाल लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद खुद को कह दिया, अहमद इसमो अहमद में अहमद खुद को कह दिया, वरफान अल्लाह का जिक्र भी अपने लिए उतरवा लिया, वमान सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल आलमीन भी अपने लिए उसने बंदे ने उतरवा लिया। पीछे रहा क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो खुद को मोहम्मद कह दिया और रसूल भी, क्या रहा पीछे? और वो जो पीछे भाई अपने अबू बकर भाई बात कर रहे थे कि 1857 में लिखा है बिल्कुल कि कुरान तो उठ गया था दुनिया से। मिर्जा साहब की बेगोल किस नाज़िल हुआ? मसला बताओ कैसे कर भाई, अगर यकीन माने जो उनका दावा था ना गुलाम अहमद का, वो एक्शन में दिख रहा नहीं है। मसला सही है। यानी कि मैं अब सूरह सफ देख ले, जमात को देख ले, रहमतुल आलमीन को देख ले, अगर गुलाम थे और सिर्फ वो कहते हैं ना कि रसूल साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनसे ज्यादा फजीलत कोई नहीं हासिल कर सकता। उन्होंने क्लेम कर दिया यहाँ पे। बिल्कुल आपको मजे की बात बताता हूं, मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा, इट विल बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल अगर मैंने उस बंदे का नाम ले लिया तो, ठीक है। मेरी ना कुछ ऐसा पहले उस बंदे से बहस होगी, राइट, और फोन पे मैं मिर्जा साहब को डिफेंड कर रहा हूँ, राइट। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, देखें ना मिर्जा साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लिखा है, राइट, ऑल ऑफ दैट स्टफ, शेर और शायरी के वो सोर्स है, ऑल ऑफ दैट हम उनके गुलाम हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। फैसला यही है। उसने कहा कि उसामा अगर मैं तुम्हें दूध में मेंगड़िया डाल के दूं तुम पियोगे? खूबसूरत। देयर वाज अ माइक ड्रॉप लिटरली एट दैट टाइम। मेरे पास जवाब नहीं था। बिल्कुल सही बात। एंड आई थिंक जब मैं डबल माइंडेड होता हूँ, दिस इज द वे आई थिंक कि यार ठीक है बट एक चीज भी गलत निकल, इट शुड बी मोर देन इनफ। व्हाई ईच टाइम आई गो डबल माइंडेड आई हैव टू
लुक एट द ट्रेड ऑफ्स, ये सच क्या है। अब आप लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी हुई है, मफहूमन बता रहा हूँ, और ये हदीस काफी जगह पे आई हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमारत के पास से गुजर रहे थे, उसमें एक ईंट की जगह खाली थी, राइट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ये आखिरी ईंट हूँ। वो है कि मेरी और मफहूम में करो, मेरी और अब पिछले गुज़श्ता अंबिया की मिसाल जो है वो एक अजीम शान महल की सी है, या नबूवत की मिसाल एक अजीम शान महल की सी है, और हर कोई जब उसके पास से गुजरता है तो कहता है कि यार महल तो बहुत प्यारा है, अजीम शान है, लेकिन इसमें एक ईंट की जगह खाली है। तो नबी पाक ने फरमाया आई एम दैट लास्ट ब्रिक, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। मफहूम में बयान कर रहा हूं, अगर आगे पीछे गलत हो गया। राइट राइट राइट। अब आपको बताते हैं कि एक ईंट वाकई में रहती है अभी भी। ओए 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 इस पेज में पड़ी हुई है, आज दिखाते हैं आपको। चलो भाई, करें स्क्रॉल दोस्तों रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले। हम आपको बड़ी एक कमाल की चीज दिखाने लगे हैं, ये आपकी आंखों में HD वर्जन में आने लगी है दोस्तों, ये जरा नोट करें। तो वो लिखते हैं अल्लाह आपका भला करे, बल्कि हक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत, बल्कि मैं तो आगे आई, चले मैं अभी पढ़ देता हूं। करते हाँ। हाँ, छठे हजार के आखिर में, यानी इन दिनों में, बानिस्बत उन सालों के, पहले मैं लोगों को बता दूं, ये ना ऊपर और वो तर्जमा है उसका फारसी है ना, ठीक है, राइट। आप लोग हर लाइन की दूसरी पढ़ा करें, उर्दू लिखी हुई है सेकंड लाइन के अंदर, अरबी के नीचे जो सेकंड लाइन होती है ना उसमें उर्दू लिखी हुई है। जी साहब भाई पढ़े आप। प्रेशर किए गए also strong level से intense है, ठीक है। अब मुझे पता है, मैं इनको क्लियर कर दूं, वो कहना चाह रहा है जनाब के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत छठे हजार के आखिर में, यानी इन दिनों में, जो आजकल का मिर्जा साहब का दौर है, बनिस्बत उन सालों के जो नबी पाक के साल थे, अकवा और अकमल और अशद है, मतलब माइटियर, स्ट्रॉन्गर और सिवियर है, पढ़ के उससे। जी साहब भाई आगे चले। अब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा एक सेकंड। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अब, और लिखते हैं बल्कि चौधी रात के चांद की तरह है, इसलिए हम तलवार और लड़ने वाले ग्रोह के मोहताज नहीं है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे? अल्लाह अकबर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जंगें सिर्फ लड़ाई झगड़ों के लिए की थी? इट वाज मोर लाइक ए डिफेंस, तो बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए की थी। तो बस इस्लाम तो लड़ाई करता ही नहीं है, अमन का मजहब है। हमेशा इस्लाम ने जब तलवार उठाई है डिफेंस में उठाई है, जुल्म के खिलाफ उठाई है, एज ए स्टेट जुल्म के खिलाफ भी उठाई है। आपका चांद पढ़ दिया? आपको याद है जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अभी जो चांद की क्या थी, वो ठंडक की जरूरत है। हाँ, सूरज की किरणों की ताप नहीं, तो उनसे लिंक कर रहे हैं ना। राइट, ये सब वही है। ये हालांकि ये दोनों बुकें ना, एक ये जो है ये 16 में वो सॉमेट पढ़ने वाली सारी है, 17 केरबाइन पढ़ने वाली है, तोहफा ग्लोरिया पढ़ने वाली है, और ये पढ़ने वाली है। एक चीज भाई रब्त ना कहीं आगे पीछे हो जाए, मैं एक चीज जरूर पढ़ूं दोस्तों। वो कह रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत छठे हजार के आखिर में, मिर्जा साहब के दौर में, यानी इन दिनों में, बनिस्बत उन सालों के, मतलब नबी पाक के मुकाबले में मिर्जा साहब की रूहानियत नाउज़ुबिल्लाह अकवा, अकमल मुकम्मल और अशद है, सिवियर है, स्ट्रॉन्ग है, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह है। मतलब नहीं, आप सवाल उठेगा सीकर भाई यहाँ पे कि मिर्जा साहब ने अल्लाह की ज़ात तारीख की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल अहमद का सवाल अब उठेगा। अगर वो अशद है, अकवा और अकमल है, व्हाट डज इट मीन? अगर वो अल्लाह ताला की सबसे इबादत नहीं होने की, वो कहता है इसलिए हम तलवार और लड़ने वाले के ग्रोह के मुताज नहीं, मतलब नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक मुताज थे तलवारों वालों के हैं, और इसीलिए खुदा ताला ने मसीह मौद को बासत के लिए सदियों के शुमार को रसूल करीम की हिजरत से बदर की रातों के शुमार के मानिद इख्तियार फरमाया। कोई शर्म नहीं आई? ता वो शुमार इस मर्तबा पर
बकसरत हो जाएंगे और फसाद में कमाल को पहुंच जाएंगे। और इस वक्त आसमान का परवरदिगार तीसरे ग्रोह को कायम करेगा, और इसलिए कि मुशाबत से पहली उम्मत से पूरी हो जाए, इसलिए भी कि दोनों सिलसिले एक दूसरे के मुशाबिया हो जाएं। फिर बस वो वक्त, यही वक्त है जो कुछ रहमान ने वादा किया था वही जाहिर हुआ। और तुमने मुसलमानों में से ईसाई होने वालों की कसरत को देखा है, इस उम्मत के यहूद, और इनकी सीरत को भी देखा है। इस इमारत में गौर करो दोस्तों, कान खोल लो अपने। वो कहता है और इनकी सीरत को भी देखा, और इस इमारत में एक ईंट की जगह खाली थी, यानी महनम अलैहम। बस खुदा ने इरादा फरमाया कि इस पेशन गोई को पूरा करे, और आखिरी ईंट के साथ बिना को कमाल तक पहुंचा दे। बस मैं वही ईंट हूं, एलो, मैं वही ईंट हूं। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिख रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन माने, ये मेरा अब दिल दुखा रही हैं ये बातें। हद होती है, हर चीज चुराने वाली बात। और आसिफ भाई खुद को कीट कह दिया आखिरी यार। बिल्कुल सही कहा डंडा पीर भाई, डाका है, इसको डाका कहेंगे। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। साकिब भाई वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब अपने आप नु आखिरी ईंट कह रहे हैं, पढ़ ले, ये देख लो कि इस पेशन गोई को पूरा करके आखिरी ईंट के साथ बना को कमाल तक पहुंचा दे। बस मैं वही ईंट हूं। ओए होए 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 होए। और इनका दूसरा सबसे बड़ा कुफर पता क्या है कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान की है। ठीक है, मिसाल उस चीज की बयान की जाती है जो चीज मौजूद हो, फिर उसको आसान लफ्जों में बयान किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान कर रहे हैं कि मैं खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हूं। इसको फिर उन्होंने आगे मिसाल के तौर पे बयान किया। मिसाल को खुद के ऊपर भाई कह रहे, वो नीचे कह रहे हैं, नीचे भी पढ़ खबीस इंसान की इबारत ना। यार अब्दुल्ला मलिक ऐसे मत कर, मैं उनकी मिर्जा साहब कहता हूं, मैं ये अल्फाज नहीं यूज कर सकता जो तू उनके लिए यूज कर रहा है। ठीक है, दुख होता है इंसान को कि जिसको वो मानता हो वैसी खलीज बात कर दे। मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, मैं नीचे पढ़ता हूं तेरे लिए ना, पढ़ता हूं मैं नीचे। बस मैं वो आखिरी ईंट हूं, और जैसा कि ईसा बनी इसराइल के लिए निशान था, ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए एक तबाहकारों एक निशान हूं। बस ए गाफिलो, तौबा की तरफ जल्दी करो। ठीक हो गया जी, अब तुम डूब मरो और अब्दुल्ला मलिक को म्यूट किया जावे। गाली तुम दोगे हमें, तुम्हारी ये औकात है तुम्हारी लाइफ में बैठ के हमें गाली निकालो। चलो होमवर्क करो जाके। आपको भी मैं म्यूट कर रहा हूँ, इस्लाम अहमद जिंदाबाद, जाके अपने घर में करें। ये लें तमीज से, इधर औकात से बाहर नहीं होना किसी ने। फिर कहते हैं डाका कैसे डला। डाका कैसे, ये क्या डाल रहा है भाई? तो क्या आप लफ्ज यूज करते हैं भाई? जदका, जंदीक, जंदका, या आप समझ लग रही है। एक एक चीज जो है ना, बस यही है कि मैं ही हूं मुझे मानो, मैं हूं मुझे मानो। बस उनके लिए नहीं है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ दो बदर है, एक बदर गुज़िश्ता ज़माने से ताल्लुक रखता है, दूसरा बदर आइंदा ज़माने से, इस वक्त जब मुसलमानों को जिल्लत पहुंचे। जैसा कि इस ज़माने में देखते हो कि इस्लाम हलाल की तरह शुरू हुआ और मुकद्दर था कि अंजाम कर आखिरी ज़माना बदर हो जाए। कुछ समझ आई आपको? जी बिल्कुल, इस्लाम जो है हिलाल की तरह, यानी वो जो पहले दिन का चांद होता है ना, उसकी तरह शुरू हुआ। जब आप चांद देखते हैं ईद का, वो कौन सा चांद होता है? हिलाल अहमर, वो नहीं क्या बोलते हैं, पहली तारीख का हिलाल होता है, हिलाल चांद, वो छोटा सा होता है, नजर नहीं आता। जी जी, यानी अच्छा ये देखें, मिर्जा साहब की अकल की दाद देनी पड़ेगी कि मिर्जा साहब जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं ना, और जो इन्होंने पहले इबारत लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्ला इस हिलाल से तरजीह दी थी, इनकी अकल की हालत देखें कि उनको ये नहीं पता कि इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट नहीं हुआ। Exactly. कमाल बात है जी, कमाल बात। जिसको ये नहीं पता उस अपना आसिफ भाई कि जब तकमील दीन हो गई, तकमील नबूवत हो गई, तकमील इस्लाम हो गई, उसके अंदर अगर किसी इंसान को ये समझ ना आए, यार एक मिनट मैं ये कार्डी नीचे कर रहा हूँ, अपनी वाली में कर देता हूँ।
साकी भाई को लेते हैं, जिसको ये समझना इंसान को आए कि भाई बदर वहां था, वो था पिनकल, वो थी पीक इस्लाम की, गालिब जब आ गया, अल्लाह का दीन गालिब आ गया। और ये तुम लोगों का दीन है यार, ये तुम लोगों का दीन है, कोई शर्म नहीं है? आपको लगता है कि ये किसी मतलब इंसान मतलब किसी अक्लमंद या किसी उसकी है, ये उसका कलाम है ये वो, मतलब जो आप पढ़ते जाते हैं आपको लगता है कि भाई ये किसी पागल बंदे का जो है ना भाई कोई समझ ही नहीं आ रही, कभी वो एक चीज पे टिकता ही नहीं है, कभी वो कहता है नहीं वो आका है वो ये है, और साथ ही उसका मूड स्विंग होता है, वो कहता है नहीं कि वो हलाल है मैं बदर हूँ। मतलब क्या क्या किया जा रहा है ये? कॉल पर लो मुझे भाई, किसी एमडी की हम रिक्वेस्ट नहीं ले रहे, मेहरबानी करके आप वेट करें मेरा भाई, किसी एमडी को हम नहीं ले रहे। ले जी, वो कहता है जी खुदा की मंशा ये थी कि इस्लाम शुरू हिलाल की तरह हो, और आखिरी जमाना में, आखिरी जमाना जब भी, कुलिया में आपको बता दूं दोस्तों, मिर्जा एमडीओ से बात करने से क्यों डरते हो? सही कह रहा, तो मेरा पुत्र पहली बारी ब्रॉड पे आया ते हले ना मामला और चल रहे ने, तेरू मैं फॉलो कर लेना, तेरा कमेंट भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना, ताकि तेरू मैं माजी याद दिला दूं जब तू मेरे सामने आवे। अच्छा भाई ये ग्रैंड फ्लैरे चल रहा है, आ जाना, हम आपको पूरा मौका देंगे, हमारी लाइव्स बंद नहीं होंगी इंशाल्लाह। आप हमारी इस लाइव का रेफरेंस दे के बात कीजिएगा, आप पॉइंट नोट करें इस वक्त फिलहाल, ठीक है ना? अब देखें दोस्तों कि यहाँ पर आखिरी जमाना, जब भी मिर्जा साहब आखिरी जमाना कहे तो आखिरी जमाना मिर्जा साहब है, मिर्जा साहब के बकौल आखिरी 1000 साल वो मिर्जा साहब के हैं, ठीक हो गया जी। तो वो कहते हैं कि अंजाम कार आखिर जमाना में बदर हो जाए खुदा ताला के हुक्म से, बस खुदा ताला की हिकमत है कि इस्लाम उस सदी में बदर की तरह शक्ल बदरी इख्तियार कुंद के इख्तियार करे जो शुमार की रूह से बदर की तरह। वो कहता है जनाब कि फतेह मुबीन का वक्त हमारे नबी करीम के जमाने में गुजर गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी फतह बाकी रही कि पहले गलबा से बहुत बड़ी और ज्यादा जाहिर है, अस्तगफिरुल्लाह, और मुकद्दर था कि इसका वक्त मसीह मौत का वक्त हो। ए लाइन इन्होंने छड़ी है ते मैं गाना लिखने लगा जी। नहीं यहाँ ना लिखे, वो इसलिए कि नीचे चूंकि ट्रांसलेशन लिखी हुई है, और नहीं वो जज्बाती हो यार, हद नहीं होगी यार। करो साकी भाई, आप सुन रहे हैं ये क्या कहते हैं यार इस बारे में? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सीकर भाई। वालेकुम सलाम सकी भाई। ये मैंने पहले भी सुन रहा था सीकर भाई, ये आसफ भाई कह रहे थे कि जब तक हम अहमदी थे हमें इन चीजों का पता ही नहीं था, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। 99% अहमदियों को अभी भी नहीं पता। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह सीकर भाई अगर 100 अहमदी है तो 10 तो जाके जरूर पढ़ेंगे खुद इंशाल्लाह। और एक भी पढ़ ले साथी भाई, एक भी पढ़ ले, अगर वो हिदायत पे आ जाए, वापस इस्लाम में आ जाए, ये उसके लिए कामयाबी है। देखें हम यहाँ पर जितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये मेरे साथ हमारे जितने भी भाई हैं सारों ने बड़ी मेहनत की है, रातों को जाग जाग कर इन्होंने ये सारी चीज़ें जमा की हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह इनको अजर देगा इंशाल्लाह, लेकिन जो इन चीज़ों को देख कर वापस इस्लाम में आता है उसकी अपनी ज़ाती कामयाबी है जो इस्लाम की तरफ आता है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे देना वो समझ ले निजात पा गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन बात यही है ना आसफ भाई, अगर मैं कहता हूँ ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीकर भाई हों, उसामा भाई हैं, खलीफा भाई हैं, बाकी भी जितने दोस्त हैं, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार। अगर 100 बंदा सुन रहा है, 40 बंदे सुन रहे हैं, उनमें से कोई एक तो जाके सर्च करेगा ना। बिल्कुल, और उम्मीद है इंशाल्लाह जो सर्च करेगा वो सीधे रास्ते पे जरूर आएगा। आमीन आमीन इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आमीन। यार साकी भाई वैसे एक झटकी गल है ना यार, कोई बंदा जो नबी पाक का कलमा पढ़ता है साकी भाई, जो पढ़ ले कि नबी पाक हमारे नबी करीम के जमाने में फतेह मुबीन का वक्त गुजरा, दूसरी फतह बाकी रही कि पहले गलबे से बहुत बड़ी और ज्यादा जाहिर है दूसरी फतह जी मसीह मौत के दौर च हो रही, और मुकद्दर था कि इसका वक्त मसीह मौत का वक्त हो। यार साकी भाई इन्हों का दिल ना कंबे पढ़ के। सीकर भाई दिल तो कंबेगा ना जेड़ा सोचेगा, ते जेड़े खूह दे डड्डू आ बेचारे, इन्हां ने ते अज तक ए लफ्ज सुने भी नहीं, पढ़ने ते बहुत दूर दी गल है। ऐसा भाई नहीं कह रहे, मैं खुद नहीं आ लफ्ज सुने अज तक। ये सुननगे, इन्हां नूं पता लगेगा, फिर जाके खुद जाके कट के किताब हवाला पढ़नगे, फिर इन्हां नूं पता लगेगा यार बंदे तो गल ठीक कर रहे आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साकी भाई ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੇ 4 ਸਫੇ ਕੀ 5 ਸਫੇ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ हाँ जी कोई शक नहीं, एक शੈ ਅਸੀਂ बेशक
जी उसामा भाई भी कुछ बात करने लगे थे। नहीं ये पढ़ ले, फिर मैं आप लोगों को एक बड़ा दकीक नुक्ते पे लेके जाने लगा हूं। ये लो। दकीक नुक्ता है, आपको मजा आएगा। आप लोगों ने बात सोची नहीं होगी, ठीक है। ये ना एक बड़े मौजूद इंसान है जिन्होंने मेरी इस तरफ रोशनी दिलाई है, लेकिन सिर्फ ये पढ़ दे जो आप पढ़ने लग गया। ये आखिरी एक पढ़ ले। तो कहते हैं जनाब कि वो हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, एक दिन उसे कुरान को भी छोड़ना पड़ेगा। पस कुरान शरीफ में जिसका नाम खातमुल खुलफा रखा गया है, कुरान शरीफ में खातमुल खुलफा रखा गया है। हेलो या मेरे अरबा, इसी का नाम हदीस में मसीह मौद रखा गया है। ना मसीह मौद हदीस चे ना खातमुल खुलफा होते। सिकर भाई ये खातमुल खुलफा कुरान में कहीं है? मुझे नहीं लगता। इनडायरेक्टली एक आयत सेक्स किया जाता है, मैं बात आपको बता दूं भाई। वो तो अक्स करके मसीह मौद भी निकला है ना, अक्स कर लिया गया ना। उसामा भाई आप वो कुरान की आयत बताएं ना, वो हम देख लेते हैं। वैसे वो सूरह नूर की आयत नंबर 55-56 है, उसकी तफसीर जाके पढ़ेंगे ना तो वहां पे उसकी तफसीर में उन्होंने तकरीबन 100 पेज लिखा है, जिसमें वो अपने आप को खातमुल खुलफा कह रहे हैं। भाई वहां तो नहीं है यार, बात सुने, उससे अगर वो अपने आप को खातमुल खुलफा कह रहे हैं तो ये तो खलीफे सारे बढ़ गए सारे। यही तो मसला है। मिर्जा साहब ने उस आयत की तफसीर और की और उनके खलीफाओं ने और की है। कम ऑन, टैप करें यार सारे भाई, टैप करें इसको 200 तक लेके जाए यार सारे भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जितने लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं ना, ये जान लें इस बात को, ये मिर्जा महमूद और कामिल वो है जो सबसे पीछे आवे है। इसका मतलब है जब एमडी कहते हैं कि आखिर आने में कौन सी फजीलत, आखिरी नबी होने में कौन सी फजीलत, ये फजीलत है जो बताने लगे। आप मिर्जा साहब का सबसे बड़ा कुफर पढ़ने लगे हैं। हाँ जी, पढ़ने जो लगे हैं इनको थोड़ा सा आगे जाने दें। आगे क्या सबसे पीछे आवे, और जाहिर है कि जो कुर्बे क़यामत के वक्त आवेगा वही सबसे पीछे होगा, लिहाजा वही सबसे। रुक जो थे मिर्जा साहब ने की लिखा हुआ है और जाहिर है कि जो कुर्बे क़यामत के वक्त आवेगा, यानी मिर्जा साहब। हाँ जी, तो क़यामत तो नहीं आई ना। और सर वो यही तो कहते हैं कि मैं ही आखिरी वाला वो तो यही आंदे ने ना, वो कुरान दा दसदा कि आखिरी वक्त में आवेगा। ये ते जे अज क़यामत आ जाते तो मिर्जा मसरूर साहब फिर हो गए। हां वो हो गए, वो तो बाहर छड़े ना आखिरी खलीफा थे उन्हें, खातमुल खुलफा तो बाहर छड़े ना उन्होंने पहले। ठीक हो गया, अल्लाहु अकबर। वो कहता है जो आखिरी वक्त में आवेगा वही सबसे पीछे होगा, लिहाजा वही सबसे अकमल और अफजल हुआ। ओए हो अब जो कहते हैं ना कि आखिर होना कैसे अकमल फजीलत रखता है, ये ले जवाब। होए इसका मतलब है का सबूत वही है जो हमेशा अंबिया के मामूरों का होता है, और अपने आप को उसने सबसे बढ़कर ओए अब इसका मतलब है कि वो जो काजी ज़हूर ने शेर पढ़ा था कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे नौज़ुबिल्लाह कादिया में। तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं भाई। उस नतीजे से पहले एक और चीज ले ले, ठीक है? दे मैं नतीजा नाम कुरान का खुलासा कलाम बयान करें। जी किसने एक पूरी किताब पढ़ी हुई है रूहानी खजान की? किसी ने भी नहीं। कोई भी एक किताब मिर्जा साहब की पढ़ी हुई, कोई भी हो जाए, पूरी किसी ने नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी हुई है। नहीं एमडीओ किसी ने भी नहीं पढ़ी। आसिफ भाई आपने कभी पढ़ी है? मैंने इब्राहिम अहमद के 4 हिस्से पहले पढ़े हैं पूरे। ठीक है क्या? ठीक है, और एक अदाला पूरी पढ़ी हुई है, और भी मैंने 2-4 हैं किताबें जो पूरी पढ़ी हुई हैं। ये अब्दुल्ला बैठा हुआ, अब्दुल्ला तुमने पढ़ी हुई है नीचे? अब्दुल्ला मलिक और डॉट यार इसने कभी अब्दुल्ला को बार-बार अनम्यूट कर देते हैं। नहीं फिर आ गया डेडिकेशन। नहीं ठीक है, कोई नहीं। मेरे जैसे बंदे ने पढ़ ली है बुक एक। अच्छा जल्दी बताए ना कोई मुझे। नहीं कोई नहीं, उसको अनम्यूट भी कर दिया करे थोड़ी देर के बाद ना, उसको वो शौक होता है।
जो मैंने डॉट को की है मुझे भी बताएगा, उसने कभी पढ़ी किताब? एक हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत यार 5 घंटे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं कहा जरा चलाएं तो नए दोस्त जिन्होंने नहीं भी सुना वो एक दफ़ा सुने, रेफरेंस लें इसके। नहीं, ये अच्छा किया आपने चला दिया। मैं वैसे भी आज जो है ना काम करने लगा था, तो मैंने बोला साथ में ये लगा के ना सुनता हूँ। तो मेरे पास मेरे ख्याल में मौलवी मोहम्मद अली का हवाला नहीं है मेरे ख्याल में। बाकी तो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए थे, ये नहीं है मेरे ख्याल में मेरे पास। इसके अंदर जो मेरे पास है ना सीकर वो भाई, भिजवा देते हैं आपको। मेरे पास है जो मैंने इकट्ठे किए थे ना, तशीजुल एहसान आपने दिया था मेरे को, अनवारुल उलूम और अनवार खिलाफत, और उसके बाद क्या कहते हैं उसका था गुलाम रसूल का अल फजल के अंदर नबीउल्लाह का, और कौन कौन से हैं, और उसके बाद अनवारुल उलूम, और क्या कहते हैं कि काफी है अभी वो ना, वो भिजवा देता हूँ मैं आपको, जो नहीं मैं भिजवा। ये मेरे पास जो मौलवी मोहम्मद अली का नहीं है, हाँ जी हाँ जी, हाँ वो अल फजल का, वो मेरे को बस उसका रेफरेंस दे दे, वो मैं कर लूंगा। मेरे को मैं भिजवा देता हूँ। कल मैं बैठा हुआ था तो मेरे को वो मिल गया, जो शेर नहीं था जो उसने पढ़ा था, क्या कहते हैं कि कादियान से बढ़कर आए हैं। हाँ जी, काजी ज़हूर अकमल ने। वो तो मौलवी मोहम्मद अली नहीं है? नहीं, काजी ज़हूर अकमल। अच्छा, उसका नाम काजी ज़हूर अकमल, लेकिन ये यहाँ पे क्यों लिखा? अच्छा, ये मौलवी मोहम्मद अली को जवाब दे रहे हैं ना। ये एतराज उठा था ना कि ये शेर पढ़ा था, उसने कहा कि ये भाई मसीह मौद को पेश किया था, वो हंस के अंदर लेके गए थे। हाँ, वो ही सारा, वो कल मैं बैठा हुआ था तो वो मेरे को मिल गया, फिर उसके ऊपर मैंने सारा इकट्ठे किए, सारे हवाला जाते। मैं बोला यार इसको भी एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लूं, काम आ जाते हैं। लेकिन उसके अंदर मेरे को एक और चीज मिल गई है सीकर भाई, ये नहीं जो क्या कहते हैं उसका कौन सा अखबार था, इसके अंदर इन लोगों ने ये आपको, मैं आपको ना सेंड कर दूंगा इसका, वैसे भी आप लिख लें। क्या है, 19 अगस्त 1944, ये जो आपका नहीं है बस्ते सानी, वहां पे आपको ये पूरा पेज जो है ना इसका बड़ी हेल्प कर जाएगा। बस ठीक है, वो निकाल के रखे ना, मुझे भेजें। नहीं, वो मैंने सारे, ये कल मैं ढूंढ रहा था उसका शेर, इसने शेर के ऊपर ये सारा लिखा, और उसके ऊपर तो उन लोगों ने, अल्लाह ताला माफ करे यार, इनकी वैसे ना क्या कहते हैं कि रिसर्च तो करनी पड़ती है सीकर भाई, लेकिन यकीन माने कि गटर में उतरना ही पड़ता है ना, फिर ये उतरना पड़ता है, सफाई भी तो करनी है। बिल्कुल, तो इस वजह से बाकी जज़ाकल्लाह सब भाइयों का। नीचे लीड भाई है, ये ताशी बहन है, कंफू भाई, सारे भाई नीचे जितने बैठे, पूरी मैं देख रहा हूँ 6 घंटे से, जब भी मैंने नोट किया भाई नीचे बैठे और एक्टिव बैठे नीचे, तो जबरदस्त यार। ये सुलेमान भाई है, हकानियत भाई है, अमर शबीर भाई बैठे, अमर शबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, डंडा पीर भाई बैठे, तो डंडा पीर भाई का क्या शुक्रिया हमने अदा करना है। टिकोडर भाई बैठे हैं, इन्होंने की करना है शुक्रिया अदा। नहीं, कल डंडा पीर भाई का अदा किया ना, नहीं कल तो उन्होंने कमाल बता दो हमारी सारी सोच डंडा पीर भाई। हाँ जी, यही तो है जो जहर देते हैं असल, इसलिए नीचे चले गए ना, नाम नहीं आए। दास जट भाई भी ताड़ा में लैन लगा सी भाई नाम, आप भी बिल्कुल आप। मैं वैसे भी आज ना लगाने लगा था, मैंने बोला यार वैसे भी आज ना नहीं है, क्योंकि जाहिद भाई ने बंद कर दी थी। नहीं आज मैं बल्कि आज दिखा के चला गया था स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा चलो चलती ही रहे ये, एटलीस्ट चलो यार साथ साथ कभी नहीं भी हम अवेलेबल तो इसको चला दे, ये बहुत जरूरी है। ये जरूर चलाया करेंगे, इसकी वजह ये है कि सीकर भाई ये बहुत जरूरी है, मेहनत तो है ही है, लेकिन ये है कि ये अकीदे को, आज बैठे हुए थे जाहिद भाई के साथ, तो वहाँ पे ना पीर अस्कानी आए हुए थे, पीर अस्कानी भाई, तो वो बात कर रहे थे, कहते हैं जी उन्होंने तो लास्ट टाइम पे बोल दिया जी ये है वो है। वो मैंने बोला सर आप उसकी बात मान रहे हो? मैं बोला कैसे मान सकते हो आप उनकी बात? मैं बोला आप जाके पढ़ो। मैं बोला वो कहते हैं कि भाई इसका असल मिसदाक की जो है वो मिर्जा है। मैं बोला पहले खलीफा से स्टार्ट करो, मिर्जा साहब से स्टार्ट करो। वो कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद की वीडियो भी ले आएंगे ना, जिसमें वो कह रहा हो कि मैंने रसूल का दावा किया है नबूवत का और मैं खुद को अफजल मानता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह से। पीर
पाकिस्तानी भाई जो है ना वो उसका इनकार कर देंगे, तो उनके मत्थे ना लगा करें। वो नहीं, मैंने सर एक दफा गया था, फतूर है उनका ना, ज़हनी फतूर है। मैं और ये एक दफा गया था बैठे ना पुराने बाबे यहाँ पे, ये पागल हो चुके हुए, तो इनके मत्थे ही ना लगा करें बिल्कुल। एक दफा गया था ऊपर, तो इसने ना जब मेरा ना उस वक्त आईडी के ऊपर नाम जो है ना वो मुर्शद के नाम था ना, हाँ जी, तो मैं ऊपर चला गया क्योंकि ये जो बात कर रहे थे ये बड़ी कुरान से हट के बात कर रहे थे, वो मेरे को रहा नहीं गया। तो मैंने बोला यार ये बंदा खुद को इस तरीके से करते हैं, तो मैं ऊपर चला गया, ये किसी कादियानी से बात कर रहे थे, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा सीधा हुआ तो ये दरमियान में आ गए। अच्छा, तो मैंने इनको जब कुरान का हवाला दिया तो इन्होंने मेरे से पहला सवाल किया, कहते तू कादियानी है? मैं बोला जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तेरे फिरका कौन सा है, ये वो सारा मैंने कुरान के ऊपर। फिर मैंने जाती दफ़ा इसे सिर्फ एक बात बोल के आया था, मैं बोला सर सबसे पहले आते मैंने आपको कुरान से हवाला दिया है, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की आपके साथ, आप मेरे से एक ही सवाल कर रहे हो, फिरका कादियानी ये वो असल में मुर्शिद मैंने भाई, बोला सर कहते नहीं सवाल करो, मैंने बोला सर मेरे को सवाल करना बनता ही नहीं है। मैं बोला सर मेरे से गलती हुई, मैं ऊपर आया, मुर्शिद भाई आपकी टीपी ये लगी हुई थी। हाँ, तो वो आपको फिर आपको याद पता नहीं है, वी हैव अ हिस्ट्री विद हिम, ठीक है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट में नीचे उतर आया था, मैंने उसे हाँ, से बोला हमारी हिस्ट्री ही, एक मिनट मुझे मौका देगा, हिस्ट्री ही इन बातों के ऊपर है कि हमारे भाई ना लेके जाते थे, हमने जिली हज जब निकाला इनका, इन्होंने कहा इसमें क्या है, जिली हज का क्या मतलब है, जिली हज क्या होता है, ठीक है। तो बहाना बना के हमारे दोस्तों ने भी जनाब प्रॉपर एक पूरी मुहिम चला के बाद में खुद ही इनका बाइकआउट मारते फिरे। तो इनको एक तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1.5 साल पहले ना शिर्क पे तबाही फेर रहे जनाब, मजमा लगा हुआ है 100+ ब्रॉड, सारे हम बैठे हैं, इवन के जिनको ये कहते हैं ना बरेलवी, ये खुद अस्कानी साहब, वो हमारे साथ बैठे, मुर्तजा अवान, ज़िया रसूल अमीनी बैठा है, सब हम शिर्क लगे हुए अहमदियों का शिर्क खोल रहे हैं जनाब। ये देखो इनके वाकयात, क्या क्या वाकयात हो गए। पीर साहब आ गए, पीर साहब को बुलाओ जी, लो जी रास्ता खाली करो। वो नहीं होता जैसे जो बंदा बॉल लेके आता है दूर गई नहीं घर किसी के पीछे हो जाओ, गेंद लेके आनी, सारे जी पीछे हो गए, पीर साहब आ गए। अब हम पीर साहब को क्यों बुला रहे हैं कि जी कुरान हदीस पे माशाल्लाह बड़ा इल्म है, और अहले हदीस है, अहले हदीसों का पता ना फेमस है कि शिर्क के ऊपर तो नहीं सर, ये नहीं है सर, मैंने पूछा था इनसे, इनका वो नहीं। मुर्शिद भाई सुने ना, आगे सुने, लो जी सीटें खाली कर दी, आ जाए पीर साहब आ जाए। पीर साहब ऊपर है, हमने कहा पीर साहब ये देखें, वो ख्वाब में बच्चे दे रहा है, पीर साहब ये चेक करे, वो उसने जायनमाज उठाया, पैसे निकल आए, पीर साहब ये सुने जनाब, वो मिर्जा मसरूर ने अंगूठी लगाई, बच्चा ठीक हो गया। हाँ तो भाई इसमें क्या शिर्क है, ये तो देखे उनकी अकीदत है, ये तो अकीदत होती है। हमने कहा लो जी पीर साहब बहुत ताड़ी मेहरबानी, वो मुर्तजा वाद और ज़िया रसूल उसको समझा रहे हैं कि भाईजान है शिर्क के, नहीं कहता नहीं। तो ये हमारे कोई 2-3 लोग हैं, ये यकीन करे, वो अगले दिन मैंने एक और चीज भी चलाई थी, मैं अब दोबारा नहीं चलाना चाहता, लेकिन अगर बाज ना आए तो मैंने डंडा दोबारा उनके अंदर दे देना है। वो शिर्क को हलाल करार दे रहे हैं हमारी जिद में आके। तो आप मुर्शिद भाई कुछ भी लेके चढ़ेंगे ना, या आपकी जिद में कादियानियों की सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा ना, इस तरह के लोग ना। मैं ऐसी ब्रॉड के ऊपर जाता ही नहीं सर जी, जहाँ पे देखें, मैं सिर्फ एक चीज से गया था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि भाई ये चलो और कुछ भी नहीं है ना, तो कुरान और हदीस की कभी मैं गुजरते बात करता था। मैंने बोला शायद एक बंदे के जहन में नहीं है इस चीज़ का हवाला, तो मैंने बोला चलो बात करके ना तो नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि वैसे मैं ब्रॉड्स के ऊपर जाता भी नहीं। और मैं जब ऊपर गया तो जब इन्होंने सवाल, तो इन्होंने मेरे से पूछा, कहता जी अब सवाल करो। मैं बोला जी अब आपसे सवाल करता कौन है? बोला ये आपकी हसरत रह जाएगी। बिल्कुल। मैं बोला ये सवाल नहीं होगा कभी आपसे सर, जो आपका एटीट्यूड है। अच्छा मजे की आपको बात बताऊं ना, या हमारे भाई भी कुछ है वो सुन रहे हैं, और मैं नहीं चाहता इस चीज को एड्रेस करना, उन्होंने 2-3 दफा बात की है कि हमने इनको बुरा भला कहा था, हमने फला किया था। इन भाई को आगाज का पता ही नहीं कि कहां से हुआ था, ठीक है। और जैसे आप अभी बोल रहे हैं ना मुर्शिद भाई, हमारे कई मुसलमान भाई ना के कहा कि यार ये कादियानियों के सामने हमें कहता है जाहिल का बच्चा, कादियानियों की सपोर्ट में आके हम कादियानियों को ठोक रहे होते हैं, बीच में आके मैं जाहिल का बच्चा कहने लग जाता है। तो ऐसे लोग जो है ये जब जिद में आएंगे ना, इनके नहीं मैटर करती ये चीजें, असूल शसूल कुछ नहीं होता इनके लिए। ये आपकी जिद में आके ना, अगर आप गए ना शिर्क का मामला लेके, तो ये आपकी जिद में आके शिर्क को हलाल कर देगा। ये इस तरह के लोग हैं। 3-4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये आजकल पता है कौन सी फाइटें कर रहे हैं, क्या लड़ाइयां कर रहे हैं आजकल, पता है आपने क्या चल रही लड़ाइयां आजकल?
पेशाब लाल है कि नहीं ऊँट का, ये इस पे लड़ रहे हैं आजकल। तो ये दिमाग से फारिग हो चुके हुए, अब इनको इस पेशाब पे लड़ने दिया जाए, इनके पास मत्था ही ना मारा जाए इनके साथ जाके। नहीं फायदा ही नहीं है सीकर भाई। हाँ, जब फायदा एक नहीं। बंदा आपको एक चीज कुरान की आयत पेश कर रहा है और आप वो कुरान की आयत आपको भी पता है कि वो जो पेश कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहे हो, ऐसे ही तो फिर आप मेरे को कह रहे हो कि अब सवाल करो। मैंने बोला जी अब मैंने आपको पूरा तारुफ दे दी है ना, मैं बोला सवाल नहीं करूंगा, अब हसरत रह जाएगी आपकी, अब नहीं, अब नहीं। तुम एक मुसलमान से, जब वो कह रहा है मैं मुसलमान हूं, तुम जानबूझ के उसके फिरका पूछ के, तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि डीपी लगाई हुई उसने ये वाली, हमें पता ना क्या चल रहा सीन। नहीं मैंने हमें आज पता इसी क्या वजह से चल बोल रहा के आया हूं ना सर। मैंने बोला हाँ कि जी। ये काम नहीं चलेगा। मैंने बोला सर इस्मो अहमद के ऊपर मैंने बोला सर हर बंदा अपने आप को कह रहा है कि वो इसका मिस्ताक मिर्जा है और आप कह रहे हो कि उसने ऐसा कहा है। मैं बोला लानत है उसके ऊपर। मैं बोला ये तो सवाल बनता ही नहीं है। मैं बोला सबको झूठा करार करो, मैं बोला हम मानते हैं, बोलो कि सबने झूठ बोला है। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हो कि भाई उसने बोल दिया, नहीं उसकी सिफ्त है ये है। मैंने बोला भाई ये एक रसूल का जिक्र है, आप सिफ्तें ढूंढ रहे हो इसके अंदर से। जाहिद भाई भी थे वहां पे तो, लेकिन हो सकते हैं आपकी वजह से कि अगर आप लोग हमें ये बोलो कि मैं आपकी इज्जत और एहतराम में मुर्शद भाई नहीं हो इनकी सकता। क्या मजाल, क्या हम इनके पीछे अलिफ को बे कर दें? ना इनकी तो वो हैसियत ही नहीं है। वो हम कौन सा इनके गामे माजे हैं, वो और लोग हैं, वो और इनकर लोग हैं भाई- भाई जो इनके गामे माजे। इधर तो भाईजान लेफ्ट किया तो राइट से चपेड़ आएगी मुंह के ऊपर, इधर इनकर थोड़ी भाई- बर्दाश्त है। ये इनकर तो भाई ईद परस्त देखें, बैठे हैं इधर। माशाल्लाह आपने और आपका तो ये है माशाल्लाह बहुत ही हॉट टॉपिक है। लेकिन देखें सीकर भाई इतनी मेहनत की है, ठीक है, और आप एक ब्रॉड के ऊपर चढ़ के कहते हो कि भाई वो सिफ्ती नाम है। यार आफरीन नहीं है यार, कैसे मुसलमान हो आप लोग? आपने सीकर भाई ये जो सारा काम किया था कि ये अपनी सारा काम किया था कि ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किए नहीं। कौन यार सवाल है भाई, मेरी क्या मतलब, आज मैं रोड पे निकल जाऊं तो मुझे क्या कहेंगे सीकर, पता भी नहीं किसी को कौन जा रहा है किसी को भाई, अपनी नहीं पता है। popularity क्या? हाँ नाम का ही नहीं पता है कि कौन है सीकर, बिल्कुल। कौन है, कोई बंदा नहीं जानता है। लेकिन अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है ना कि चलो यार कोई ना कोई बंदा जो है वो नसीहत हासिल कर ले, उसे पता चले कि भाई ये इनके कीदे के अंदर कुफर है, शिरक है, वो अपने खुद को सही कर ले। एक बंदे के लिए कल 5 घंटे सिर्फ उसको इसी चीज के ऊपर कि यार ये चीजें गलत हैं, और वो मान रहा है कि गलत है, हर चीज को वो मान रहा है गलत है, ठीक है, एंड के ऊपर फिर भी मान के चला गया। लेकिन उसको मकसद समझाना था कि भाई ये चीज इस तरह से है, मत कर इस तरह से। अजीब बात है वैसे, मैं हैरानगी होती है कभी कभी, मैं इसीलिए कभी जाता ही नहीं अभी सीकर भाई, किसी की ब्रॉड पे भी नहीं जाता हूँ इसी वजह से। नीचे से गुजरो ना तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं ब्रॉड के ऊपर नहीं जाता हूँ अभी। यहाँ सिर्फ जाहिद भाई हैं, वो भी जाहिद भाई की आदत है कि वो जाओ तो उसी वक्त वो जो है ना नहीं, सबके भाई जितने हमारे भाई है ना, जाहिद भाई हो गए अपना, वो तो लगाता है, ग्रेट है। उस्मान लगाता है, वो अपना मिर्जा जी जाहिद जमील लगाता है, ये शाहिद भाई लगाते हैं, जितने मैं नहीं जाता हूँ वहाँ पे सीकर भाई। नहीं जी, वो तो आ गया ना, वो उसको अवॉइड करें। वो जो पीर शीर जो है ना, दिल आप डीमोटिवेट नहीं होना। ये इनका देखे, हम इन पे ना तपे इस बात पे थे कि ये डीमोटिवेट करते हैं मुसलमानों को। ना ना ना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकी बस ये- इनको बोला ही मारे इनको। ये हमें डिमोटिवेट करेंगे किस चीज से? हु आर दे? ये है वो टिपिकल किस्म के भाई नहीं, इनको इवन के यार कितनी शर्म की बात है कि कादियानी किसी मुसलमान को कहें कि जाओ पहले उससे चेक करवा के लाओ, वो तुम्हारे मुंह पे जूतियां मारेगा, ठीक है। और अगले एक बंदा के मुसलमान को कहे कादियानियों के सामने मैं तुम्हें तो अभी तो दुर्रे मारूंगा, दुर्रे तुम्हें। शर्म ताजा करो यार, कोई शर्म है ये यार? देखें, ये उसामा भी बैठे हैं ना यार, ठीक है यार, कितनी मेहनत से काम करते हैं, हाँ ठीक है। हम लोग ठीक है, हम लोग एक पैराए के ऊपर चलते हैं, वो एक अलग से चलते हैं यार, लेकिन जिस तरीके से ये रिसर्च करता है, आफरीन है इसके ऊपर यार, बिल्कुल। ठीक है। इंतहाई आला तरीके से हर चीज को पूरी डिटेल के साथ अटैच करके,
ठीक है, वो हर चीज की तहकीक करके आपके सामने बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है कि भाई मेरे को इस चीज का जवाब दे दो, मेरे को ये मनवा लो कि भाई ये चीज इस तरह से, मैं इस तरह से मान रहा हूँ, मेरे को दलील दे दो। यार बुरा करता है क्या? आपसे दलील ही तो मांग रहा है। बेशक, यही तो बात है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी, यकीन माने कि अपनी टीम के जितने भी लड़के हैं वो माशाल्लाह एक चीज के ऊपर मेरे को बहुत सारे मोटिवेट हैं, डिमोटिवेट उनमें से एक भी नहीं होता है। वो असल में एक अली मजे भाई की को बात ले ले है। नीचे हाँ, डिकोडर, मुर्शिद भाई, डिकोडर भाई तो शायद शहजाद बंदा ही शहजाद है। इस बंदे को देखो ना, सर उसके जहन से एक चीज नहीं जा रही। जब से शाह साहब ने उसे ये बताया ना कि अल्लाह की जात के साथ किसी की मिसल ही नहीं है, उसके जहन से वो चीज नहीं जाती है। बिल्कुल, यकीन माने कि उसका ना एक अलग सा एक ना सिस्टम है उसका, अली भाई का। नहीं आप आप भाई शहजादा है अपना। आप ये चेक कर लेना कि ये जो हम पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा ठुकाई जो हमने की है वो किस चीज पे की है? वो जो अल फजल का हवाला है, याद है ना आपको? बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा हमने ठुकाई इनकी की थी अल फजल के हवाले पे। ये लगा हुआ है। अब अल फजल का जो हवाला है ये लाया था ढूंढ के हमारा अली भाई। यहाँ पे बड़े बड़े साइंसदान है, हम थे नए अपना मुर्शिद भाई, हम लोग को हवाले वो थे नहीं भाई। हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे, कभी कहीं वहां से निकल के, आपको तो पता ही है, मैं थोड़ा आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग जनाब आए हैं तो हमने ना कुरान की आयतों का सही पता था ना हदीसों का पता था, थोड़ी थोड़ी, लेकिन जिन्होंने वो पुराने जी बाबे बैठे हैं, तुम लोगों ने क्यों ये चीजें नहीं दी लोगों को? क्यों प्रोवाइड नहीं की? क्यों एक 25 लोगों का ग्रुप घेर के बंदा तुम्हारे सामने लेके आए? भाई तुम उन 25 के हाथ में क्यों नहीं देते चीजें कि वो जिधर जाए तबाही फेर दे? ऐसा क्यों नहीं है? ये अब अली खान ने वो अल फजल का हवाला ढूंढा और इस बंदे ने देखे, चुप करके मुझे नहीं दिया, इनडायरेक्टली मेरे तक पहुंचाया और कहा शर्त ये है कि ये पढ़े सीकर कि इसका फेवरेट टॉपिक है। क्या ये क्या अपनी पॉपुलैरिटी चाह रहा था? जब मुझे इसने कहा था ये पढ़े। इसको कहते हैं अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के अंदर भाइयों की मोहब्बत, इसको कहते हैं। यहाँ पे ऐसे भी कोई बेशरम लोग हैं कि जो कहते हैं कि सीकर ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਦੋਂ आजम सैफी ਨਾਲ डिबेट हो रही थी किन्ने पिछू मारा देता सी। इस तरह के भी बेशरम लोग हैं। और पूछी कि मैं तो उसके पूछे बगैर 2 दफा बता चुका हुआ था कि यार मैं तो मौके पे उस बंदे ने मुझे हवाला दिया। भाई मेरे पास ऑब्वियसली यार हमने नहीं पढ़ी तफसीरें, उनकी डिटेल में पढ़ी हुई थी। आप जब डिटेल पढ़ते तो हकाइकुल फुरकान भी निकाल लिए तो सारा कुछ निकल आया। मेहनत है ना, जो जितना टाइम लगा ले उसको मिल जाएगा, मिल जाता है। तफसीरें सगीर ओपन कर दी हम लोगों ने, तफसीरें मसीह मौद ओपन कर दी, किताब छान मारी सामा ने, पूरी किताब उसने ऐसी की तैसी फेर दी। वो सर एक लफ्ज को, एक लाइन को पढ़ने के लिए वो पूरी बुक पढ़ देता है। वही तो बात है। वो हमने अंदर लिखा है। मेरे को इससे बुरी आदत पड़ी है, पीछे से असि कहने 2 किताबा आगे 2 किताबा पीछे। मेरे को इससे बुरी आदत पड़ी है कि मैं अभी ऊपर जाता हूँ, मेरी मुसीबत ये बनती है मेरे को कि मैं जोन सा टॉपिक तलाश कर रहा होता हूँ, उससे आगे मेरे को 2 और मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ यार इसका क्या करूँ। यकीन माने इस वक्त भी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 50 के करीब ब्राउजर ओपन हुए हैं। नहीं ये तो वैसे भी उनकी ग्रेडी है, तो जमात अहमदिया का क्रेडिट जाता है ना कि लबन तुसी कुछ जाओ लब तो कुछ जाता है। ये हालत है। उस दिन मैं नवारे उलूम बोल रहा हूँ, इसके मजीद वालों के लिए अंदर से निकल आया प्रिंस वेल्स। आपने नवारे उलूम का 94 पेज पढ़ा है? 94 इस तरह नहीं याद, मुर्शिद भाई देखना पड़ेगा। इसकी जिल्द 3 के ऊपर जो आप लोगों ने वहां पे सबूत पेश कर रहे थे ना 40 पेज तक, उसके नीचे की जो भारतीय है ना 94 के अंदर, उसके अंदर तो उसने खुल के हर चीज को खोल दी। मैं पढ़ रहा था एक दफा तो मैंने पूरा उसको फिर पढ़ा है उसका ना, तो लेकिन वो आप लोगों ने रखे हुए थे, मैंने बोला ये भी कंप्लीट कर लें एक दफा क्योंकि अभी ये है, लेकिन मैंने बोला वो बाद में इसे लेके चलेंगे। नहीं अब इसको ना दोबारा से, अब ये तो हमारे पास अब तैयार हो गए ना सारे का सारा, अब तो हमें पता है कौन सी चीज क्या लिखी है और हमने पूरा मतलब एक डॉक्यूमेंट करके वीडियो बन के रख दी है। इसके ऊपर ना अब हमने मारना है, जरा रेडी हो जाए। एक है सूरज जुमा और कुफर इस्लाम, यहां से हमने करना स्टार्ट। नहीं वो सूरज जुमा का की दिया था उन्होंने मेरे को, क्या कहते हैं, मेरे को सूरज जुमा दी उन्होंने। यार आप अंदाजा करो। नहीं अब हमने पता करना क्या करना इस बार ये है कि इस बार कम से कम भी कोई जिस तरह है ना 10-12 बुक्स होंगी, वो पर बंदा डिवाइड मार देनी। ठीक हो गया कोई, और उसी तरीके से जैसे हाईलाइट करके सब ने एक PDF तैयार करना है उसका। सही है।
ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी उसने देनी है, ग्रैंड प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर, और मैं कहता हूँ चस आ जाएगी। खास तौर पे जो कुफर और इस्लाम है ना, आप यकीन करें कि ऐसी बुनियाद निकालेंगे कि जमात अहमदी को समझ आएगी कि पहला फतवा खुद मिर्जा साहब ने अपने ऊपर दिया हो कुफर का। और एंड के ऊपर उसके ऊपर ना आपके पास होंगे, लेकिन मैं आपको सेंड करूंगा 2 हवाले ना, ठीक है? तो मेरे ख्याल है एंड के ऊपर वही नहीं, अभी हवाले स्कैटर्ड है, सपोज वही तो सारे इकट्ठे कर दे, आप तरतीब करें ना, आप शुरू कर दें तरतीब करना। मैंने किए हैं सर, बस मेरे को वो क्या कहते हैं कि उसामा भाई ने बोला था, तो इसी वजह से तो वो मैंने पूरी की पूरी सूरत सफ को उठाया, उसको नीचे तक लेके गया, नीचे से लेके फिर उसे साइड के ऊपर किया, समझ आइए? तो उसको पूरा जो है ना अभी बस्त सानी के ऊपर जो है ना उसको पूरा इकट्ठा कर रहा हूँ ना। असल गांधी मुर्शिद भाई यहाँ से है, ये जो है ना, ये जो खिलाफे इस्लाम, ये जो अकीदा खड़ा है, ये जो बासत सानी वाला, ठीक है, ये अकीदा यहीं से तोड़ना है। और जैसे कि कुछ भाइयों को ये चीजें क्लियर हुई है, ये इंशाल्लाह क्लियर होगा, अहमदियों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसामा भाई आप मौजूद है, सो तो नहीं गए? नहीं मौजूद है। माने जितनी देर आप बैठे रहे ना, मैं अपनी देर चीजें ढूंढता रहा साथ साथ। अच्छा, हाँ, मैं सूर्य जुमा पे वर्क कर रहा हूँ साथ साथ, तो इसलिए मैं खामोश हूँ। कुछ चीजें भाई ने भी निकालनी है आपके, बड़ी चस वाली। मेरा काम है कि पहले, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा ना अजीब है, यानी कि तो मैं, मेरा दिल है मुझे दोबारा गौर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले पूरी तफसीर पढ़ी हुई है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट जमात अहमदिया। मुझे क्यों? क्योंकि जो तफसीर लिखी गई है ना, उसमें से एक मेन रेफरेंस मिसिंग है वो जुमा का, जो जहाँ पे मिर्जा साहब ने खुल के तकरीबन 20 पेजों पे ना डिटेल की है शायद पे, वो उधर तफसीर में नहीं है। लेकिन उसामा भाई आप इसके अंदर एक चीज का पॉइंट आउट जरूर रखिएगा, इसके अंदर उन्होंने जिल का इस्तेमाल नहीं किया है। जिल का किया, यही तो मसला है, मेरी नजर में जिल का किया, इसीलिए मैं आपको दूंगा, आपका थोड़ा सा वो क्लियर हो जाएगा। तो वो मैं दे के ना, तो रेफरेंस जो है ना, तो मैं आपको बोलूंगा आपको पोस्ट कर दें, वो आपको मिल जाएंगे सर, तो वो चेक कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सर अब इस अकीदे का क्या करना है। ठीक है। मैं भी मेरा जो मेन काम वो ये है कि चीज़ों को पहले जमा करना, फिर पढ़ना, फिर आप लोगों से डिस्कस करना कि आया मिर्जा साहब ने यहाँ पे जिल लिया है या फिर ओए सामा भाई, जिल आता ही नहीं है। हमें एक चीज मिली है, जरा गौर से सुनिएगा जरा। नीज समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने पहले अपने अल्फाज में अपनी हमद बयान फरमाई, फिर अपने कलाम या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन में लोगों को इबादत की तरगीब दी। बस इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि दर हकीकत इबादत गुजार वही है जो खुदा ताला की हमद इस तौर पर करे जो हमद के करने का हक है। बस इस दुआ और ख्वासत का माहासिल ये है कि अल्लाह ताला इस शख्स को अहमद बना देता जो इसकी इबादत में लगा रहे। इस बिना पर ज़रूरी था कि इस उम्मत के आखिर में भी कोई अहमद जाहिर हो। इस पहले अहमद के नक्शे कदम पर जो दूसरे कायनात, जो सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ता मालूम हो जाए कि दुआओं को कबूल फरमाने वाला बारगाह इस दुआए फातिहा को कबूलियत का शर्फ हासिल है, और ताकि इस अहमद का ज़हूर कबूलियत दुआ के लिए बतौर निशानात के हो। यही वो मसीह है जिसका आखिरी ज़माना में ज़हूर का वादा सूरह फातिहा में भी है और कुरान करीम में भी लिखा हुआ है। फिर इस आयत में ये इशारा भी है कि किसी बंदे के लिए मुमकिन नहीं कि इस वादा ला शरीक की बारगाह से तौफीक पाने के बगैर इबादत का हक अदा करे। इबादत का फ़रोग ये भी है कि तुम इस शख्स के भी जो तुमसे दुश्मनी रखता हो ऐसी ही मोहब्बत करो जैसे तुम अपने आप अपने बेटों से करते हो कि तुम दूसरों के अच्छा करो। ठीक हो गया। किधर जाओ नहीं तू कहीं नहीं जा सकता यार, अंदाजा करो यार, अंदाजा करो यार, कि तो भाई नहीं बख्शदा। उन्हीं में मैं ना एक चीज पढ़ कर ना कहता हूँ, देखिए मिर्जा साहब ने ना यहाँ पे अपने आप को ना, इट्स फाइन, लाइक मुझे कोई मसला नहीं है,
मसला खड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं से। मैं कहता हूँ एक तरफ से कवर करता हूँ, दूसरी तरफ से बात फैल जाती है। वही बात है ना, चादर छोटी है ना उसामा भाई। चादर छोटी है, सर ढकते हैं, पाँव निकल जाते हैं, पाँव ढकते हैं, सर निकल जाता है। मसला ये है ना। झूठ के ऊपर तो इमारत नहीं खड़ी हो सकती है ना सीकर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक चीज को कर देते हो ना तो उसके ऊपर वो चीज नहीं खड़ी हो सकती। अल्लाह ताला रहम करे। नहीं, वैसे मेरे को एक चीज का बड़ा होता है अभी ना, जब उसामा भाई अभी बात करते हैं ना, क्या जबरदस्त तरीके से एकदम से बात करते हैं। अभी ये नहीं कहता है कि भाई बात करूंगा ना तो आपको तकलीफ होगी, अभी स्ट्रेट में बात करते हैं। नहीं उसामा ऐसा ऐसा ग्रीसी ओके, ग्रीसी ओके। हो गया, ग्रीस नहीं, लग रही अभी- है, कैसे हो जाएगा ये वन हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं बता दूं, इसका मनाजरा हो जाए ना, ये वहां से पकड़े कि समझ ही ना है मनाजर को दूसरे को। नहीं, उसे वाकई नहीं समझ आ सकती। उसकी वजह ये है कि उनसे ज्यादा तो ये उनकी कुत्ता सही बात है। और अभी तो इसे जुबानी ही याद है। इसकी असल में ये है। और मजे की बात है कि मिर्जा साहब की किताब को देखता भी एमडी की नजर से पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जा साहब की किताब को देखना है अहमदी की नजर से पहले चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो मर्जी हो जाए, मैं तो अभी भी कायम हूँ इस चीज पे कि मेरे अंदर अहमदी जरा से पाए जाते हैं, दवा के पाए जाते हैं, लेकिन काफी बेहतर हालत हो गया। यकीन माने जब आप आस्ता आस्ता देखते हैं ना कि मसाइल क्या है और ट्रेड ऑफ क्या है और क्या हकीकत है, ये ना उसामा भाई 4 कानून रखे हैं, ठीक है। वो पता क्या है? बुग़्ज़ अल्लाह के लिए, मोहब्बत अल्लाह के लिए, अमल करना है अल्लाह के लिए, अमल को छोड़ना है अल्लाह के लिए। बेहतरीन हो गया। उसकी वजह ये है क्योंकि जितने भी अहकामाते इलाही हैं वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जरिया बन रहे हैं, ठीक है। वो अमल हम तक पहुंच रहा है। असल में शरीयत जो है वो तो अल्लाह की आ रही है, जरिया नबी बन रहे हैं। इस वजह से मुझे ना आप में भी मेरी मदद कर सके, मैं कुछ हदीसें ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मैं अब सोच नहीं बताऊंगा, मुझे समझ लग रही वो हदीस मैंने कहाँ पढ़ी है, कहाँ देखी है। तुम्हें क्या मतलब क्या है उसका? उस हदीस लंबी भी है उसमें। अब मैं वो कहना नहीं चाहता मुझे कैसे पता चली है वो हदीस, लेकिन कोई ऐसी हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई कह रहे हैं, मुझे हाँ, कह रहे हैं उम्मत के अपने सहाबा को कह रहे हैं, साथी कहा गया उन्हें, और बाद में आने वालों को भाई से तशबीह दी गई है। राइट, वो नहीं, एक बहुत लंबी तफसीर है, हदीस है, जिसमें वो एक तरह से कह रहे हैं कि अब तुम पे जिम्मेदारी है, जाओ मेरा दीन फैलाओ। वो तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर हुतबा जो तो विदा है, सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। वो क्या उसकी अरबी क्या है? वो तो मुझे पता है ना कि कसम उठा रहे और एक तो गवाही है ना। हाँ, वो मैं ढूंढ देता हूँ जी साहब को, वो मैं ढूंढ देता हूँ आपको। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे। जो मेन चीज ये है कि मैंने ना कल ना आप लोगों ने एक हदीस पढ़ी थी, राइट?
कल वो हदीस थी कि तकब्बुर पे। हाँ वो सीकर भाई ने पढ़ी थी। राइट यार, वो हदीस दे दे, मैंने लगानी है। ओ कमाल की हदीस है। अब मसला ये है, आपको 2 लाइनें पढ़ के सुनाऊं? सुना दे। आपने शायद पढ़ी हो, हमारे सईदो मौला जनाब मुकद्दस हातमुल अंबिया की निस्बत सिर्फ हज़रत मसीह ने ही बयान नहीं किया कि आज जनाब का दुनिया में तशरीफ़ लाना दर हकीकत खुदाए ताला का ज़हूर फरमाना है। खुदा ताला का ज़हूर फरमाना है। जी, कैसा है? बहुत है। इससे भी एक हैवी चीज़ है। अगर वो दूसरा बंदा खुद को खुद के ऊपर चिस्बा कर ले तो जैसे कि ज़ाहिरी बात है, एक इंसान ये बात कर रहा है तो फिर वो दूसरा भी तो अपने ऊपर चिस्बा कर सकते हैं ना। क्यों बयान कर रहा है कोई बंदा ये? आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। यार पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए ना बाद में रखूंगा। उसकी वजह पता क्या है? अभी अगर इसको पूरा डिस्क्लेमर करेंगे ना तो इसका फायदा नहीं होगा। ये इसीलिए आपको यही चीजें मैंने आपको बोला था कि आपको सेंड कर दूंगा मैं, तो इसके ऊपर ये ना वो कर लीजिएगा पूरा ना, तो आपको इसके अंदर बड़ी वो मिल जाएगी चीजें। अच्छा, कोई जिस तरह सीकर भाई, जिस तरह तहीजुल नास में, तहीजुल नास कह देता मैं इनके रिसाले को, जो पहले खलीफा का रिसाला था, राइट? क्या क्या इस तरह का, जैसे उन्होंने मेरे पास ना आया एक ना, उनका पूरा रिसाला आया जिसमें वो डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिर्जा साहब आखिरी नबी है, और उन्होंने 40 पेज लिख दी है मिर्जा साहब की राइटिंग को लेके, ठीक है? सही है। तो कोई कोई वाखरीना मिनहुम पे भी है क्या? बी वेरी क्यूरियस कि जमात कैसे देखती है वर्सेस मिर्जा साहब कैसे देखती है आखरीना मिनहुम को। नहीं सर जी, मेरे को, मैंने आपको पता तो है ये, क्योंकि मैंने जो एक चीज पढ़ी नहीं है उसके ऊपर वैसे ही एक वो कर दूं तो उसका फायदा नहीं। क्योंकि मुझे अब लगता है कि मिर्जा साहब ने ना वहाँ पे जिल बरूज ही लिया है। He didn't claim to be a prophet at that time. लेकिन जब एक आयत को मैं कोट कर लेता हूं तो फिर पीछे क्या बचता है मेरे? मसला ये है मेरे भाई कि ये जितनी राइटिंग्स है ना, ये बिफोर वॉल्यूम 18 है जिसमें गलती का अजाला है, बेटी बिफोर 1901 है। अगर वो ज़्यादा वक्त 1901 से पहले सूरह जुमा कोट कर रहे हैं और अपने आप को नबी क्लेम नहीं कर रहे उसमें, राइट, तो इसका मतलब है सूरह जुमा में उनका दावा नबी का है ही नहीं है, राइट? उसमें बनता भी नहीं है। फिर वो कहना क्या चाह रहे सूरह जुमा में? अगर आप सूरह जुमा को अगर कभी बड़े गौर से पढ़े ना तो ये चीज उसमें आती नहीं है असल में। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो नजर में, क्योंकि उसमें आ जाता है आहिरीन मिनहुम, ठीक है, तो वो उनमें से आएंगे। अगर आपने, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि यहाँ तो बात होगी सूरह जुमा के ऊपर, यहाँ बात हो सकती है सूरह सब के ऊपर, दोनों एक नहीं है। अगर आप वहां पे जाएंगे सूरह जुमा के ऊपर जाएंगे ना तो आपका टोटल का टोटल सब्जेक्ट ही चेंजेस है, टॉपिक ही डिफरेंट है, क्योंकि वो आ रही है उसी उम्मत में से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और इसके वाज़िह दलाइल जो हैं वो हदीस के अंदर है।
हौज की हदीस उठा लें आप लोग कि हौज के ऊपर कैसे पहचानेंगे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, वुजू से उनके अज़ात चमक रहे होंगे, फिर उसमें से उम्मत को पीछे कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं क्यों पीछे किया गया है, तो वो बोलेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन के अंदर तब्दीली कर दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो साथी कहा गया और बाद में आने वालों को भाई कहा गया है। ठीक है, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हदीस हैं उसके ऊपर, जिसमें अपनी उम्मत की पहचान बताई है उन्होंने। तो इस वजह से जो आहिरीन मिनहुम के ऊपर जाएंगे ना, तो उसके ऊपर तो वो ऐसे कटते हैं ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे नहीं बोला था कि जिस बंदे की किताब को अल्लाह ताला की जात ने हुज्जत बना दिया हो ना क़यामत तक, उसने खुद को हुज्जत नहीं मनवाया। इनकी लाइब्रेरी में पड़ी है वो कुतुब, सही बुहारी, अहले फारस हैं। आई रिमेम्बर मुस्नद अहमद जो है वो पहले लिखी गई है सही बुहारी से, मोता इमाम मालिक पहले लिखी गई है सही बुहारी से। ठीक है, मुसनफ इब्न शेबिया पहले लिखी गई है सही बुहारी से। ठीक है, सही बुहारी इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अदाबुल मुफरद लिखी हुई है। फिर इतराज सही बुहारी के ऊपर क्यों है? सिर्फ वजह एक है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सही अहादीस को इकट्ठा किया गया, क्योंकि उन दिनों के अंदर और ये उम्मत के ऊपर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है जिसकी इंतहा ही नहीं है। और फिर देखो, बाद कुरान के बाद अगर कोई किसी चीज को हुज्जत माना जाता है ना, तो वो सही बुहारी है। इतना बड़ा मुकाम है, और आप घूम फिर के आओ कि बरलास हैं, वहां से चल के आए, ये चल के गए, वो चल के गए, वो सिस्टम ही नहीं है। और उनकी सिर्फ और सिर्फ आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कभी सीरत पढ़ लो ना, उनका दीन पढ़ लो ना, यकीन मानो इतने बड़े मुहद्दिस हैं, जिस रावी से उन्होंने हदीस नहीं ली, किसी भी मुहद्दिस ने उसके ऊपर बात करना गवारा नहीं की। उसामा भाई, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। वहां पे तो बात ही नहीं हो सकती है। ये तो क्या कहते हैं कि जब वो हो ना कि भाई इस तरह से वहां पे तो आहिरीन में उनके ऊपर तो आ ही नहीं सकते हैं। ये तो बस वैसे ही वो बात को लंबा करना है वहां पे। और ये जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो चला गया था सुरैया सितारे के ऊपर, समझ आइए, चलो चला गया था, ठीक है, नीचे कैसे आया? दलील कहाँ है? नीचे कैसे आया? और मजे की बात यह है कि अगर आप कभी सही बुहारी को खोलो ना, इमाम बुहारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सबसे पहले आयत कोट की है सही बुहारी के अंदर, फिर आगे चले हैं वो। आप सही बुहारी से ले लो, आहिरीन मिनहुम खोलोगे ना सही बुहारी, तो आपको मेरे ख्याल में शुरू में मिल जाएगी आहिरीन मिनहुम आयत के साथ। उन्होंने अपना पूरा नीचे, उसके बाद मेरे ख्याल में उनका शजरा वगैरह सारा स्टार्ट होता है, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी प्यार वहां पे उन्होंने जिक्र किया हुआ है बाकायदा इस आयत का, सूरह जुमा का, सही बुहारी के अंदर। बाद में आगे सारा वो चलता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुर्शिद भाई, उसामा भाई, क्लोजिंग जरा मारे। जी सर, क्यों नहीं। कल थोड़ा अर्ली लगाते हैं और जरा मैं कहता हूँ शुरू करते हैं जरा सूरह जुमा के ऊपर और बाकी कुफर इस्लाम पे, क्या कहते हैं? ठीक है, आपको जिस तरह बेहतर लगता है। मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट मारते हैं ना, फिर इसको इकट्ठा करके तो मारेंगे ग्रैंड फिनाले इसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं इसे उसामा को आगे यही पढ़ा रहा था, मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं है। आपको सुनाओ एक लाइन। हाँ वो इसीलिए ठहरे, मैं आपको ना एक लाइन सुनाता हूँ, क्या याद करेंगे। मेरे को उसका सेकंड पेज जो है ना, वो मेरे ख्याल में आगे पीछे हो गया, लेकिन आप एक ही पढ़ रहे हैं बस।
तो वो भी सिर्फ आपको 2 लाइन है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ये मैं पेजेस बाद में लगाइएगा एंड के ऊपर। ये हमारे सईद मौला जनाब मुकद्दस खातमुल अंबिया की निस्बत सिर्फ हज़रत मसीह ने ही बयान नहीं किया कि आन जनाब का दुनिया में तशरीफ़ लाना दर हकीकत खुदाए ताला का ज़हूर फरमाना है। ये आपको इसके साथ जो है ना सेकंड पेज भी जो है ना भेज दूंगा, फिर चेक कीजिएगा, फिर एंड के ऊपर ये जो है ना वो लगा लीजिएगा। ये बड़ा मजेदार टॉपिक करके नंबरिंग इसकी भेजिएगा, मैं सर कर दूंगा, नो वरी। इसीलिए तो मैंने आप